ओम। हम गुरु जी के आशीर्वाद से अपने सवालों की तरफ बढ़ते हैं। गुरु जी, मेरा पहला सवाल है, वैराग्य को कैसे जगाएं और सच्चा वैराग्य किसे कहते हैं? वैराग्य ऐसे विषय है कि आपका नियंत्रण में नहीं होता है। इससे जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए वैराग्य है होता क्या है। अब किसको वैराग्य कहते हैं? इस दुनिया में जो इंसान जिस विषय के ऊपर आसक्ति दिखाता है, अपना पांच ज्ञानेंद्रिय की माध्यम से जिस चीज के ऊपर आसक्ति होती रहती है, उससे हटना। जब आपको आसक्ति हट जाएगा, बाहर की दुनिया से आसक्ति हटने लगेगा, अब उसी को वैराग्य का सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो लोग आमतौर पर क्या करते हैं, वैराग्य जैसे शब्द सुनते ही डर जाते हैं। वैराग्य शब्द सुनते ही सोचते हैं कि पता नहीं ये क्या है, इस दुनिया में क्या ये कोई साधु बनना पड़ेगा, या नहीं तो सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, जंगलों में बैठना पड़ेगा जाके। ये मन में यही तो आता है, जैसे वैराग्य की बात कहते हैं। लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं वैराग्य की मतलब भी और कुछ है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कहीं साधु बनना पड़ेगा, या नहीं तो पहाड़ों में जाना पड़ेगा, जंगलों में जाना पड़ेगा। आसक्ति खत्म होना। मैं एक मिसाल देता हूँ। बचपन में आपको काफी आसक्ति होता होगा खिलौने से। अभी आपको आसक्ति नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे नफरत कर रहे हो। आसक्ति खो गया है। उसी प्रकार जब आप हाई स्कूल में जब पढ़ रहा होगा, आपको हाई स्कूल में आप भी जानते हो, आमतौर पर नया नया कोई म्यूजिक, संगीत या ऐसे कुछ चीजों के ऊपर मन लगता है, या कुछ फेवरेट फिल्म, ऐसे कोई भी चीज के ऊपर ना। अभी आप जानते हो आपको इतना आसक्ति नहीं है उस चीज के ऊपर। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको नफरत कर रहे हो। एक चीज ध्यान रखना, सेम वैराग्य भी वही वैसे ही चीज है। इस दुनिया में जब इंसान जिस चीज के पीछे भागता रहता है, और जिस चीज के पीछे भागता रहता है, इसका मतलब हर चीज इसमें शामिल है। कोई पैसा के पीछे भागता है, कोई नाम के पीछे भागता है, कोई अपना खानदान का नाम के पीछे भागता है, कोई अपना बच्चों के पीछे, बच्चों को बड़ा नाम कमाना चाहिए करके। इन सारे चीजों से आपका आसक्ति कम होना, इसी को कहते हैं आप वैराग्य। इस दुनिया से आसक्ति कम होता जाना। जब तक दुनिया के ऊपर आपको आसक्ति बढ़ता रहेगा, आप उतना ही कर्मों में फंसता जाओगे। फिर तो उभरोगे कहाँ से? जब आसक्ति हटना शुरू हो जाएगा, जब आप आध्यात्मिक तौर पर ऊपर की तरफ उभरना उभरना शुरू करो। और एक आखिरी में और एक एग्जांपल भी मैं दूंगा आपको। जब एक पेड़ को सुखाना चाहते हो, आप ऊपर ऊपर से काटोगे पेड़ को, वो दोबारा उगेगा। अगर पेड़ को हमेशा के लिए सुखाना हो, उसको जड़ से काटना पड़ेगा। जब जड़ से काटना शुरू करोगे पेड़ को, ऊपर से वैसे ही सूख जाएगा। वैराग्य भी वैसे ही चीज है। जिस चीज को आप काटोगे, ये वैराग्य शुरू हो जाएगी। और वो चीज क्या है? जो जड़ से काटने वाला चीज, आपका कर्मों, मन के भीतर इकट्ठा किया हुआ कर्म, जो कि आप जन्म जन्म से इकट्ठा करता रहा, और इस जन्म में जब पैदा हुआ, वही कर्मों को लेके इधर आया है अभी। पहले उसको काटना शुरू करो। जैसे वो काटना शुरू करोगे, दुनिया के ऊपर जो आपका आसक्ति है सूखना शुरू हो जाए। मैं दोबारा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, आसक्ति सूखना शुरू हो जाएगा दुनिया से।
इसी को बोलते हैं वैराग्य। और इसको कैसे प्राप्ति करना है, मैंने उसका जवाब तो दे दिया। आप कोई जानबूझ के वैराग्य नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते हो कि ना, मुझे इस दुनिया से कोई आसक्ति नहीं है। इसी को कहते हैं, अ, मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल करना नहीं चाहता था, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इसको कहते हैं एक भीख मांगने वाला वेदांत। जब एक भिखारी है जिसके पास कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, और वो कहता है मुझे भी वैराग्य हो चुका है इस दुनिया से, मैं दुनिया को त्याग किया है, उसको कहते हैं भिखारी का वैराग्य। वो नहीं होना चाहिए। उनके पास था ही नहीं कुछ उसको त्याग करने के लिए। तो वैराग्य की अर्थ उसको संपूर्ण तरीके से समझना बहुत जरूरी है। जो अभी मैंने कहा था, उसको जड़ से काट दीजिए। जी, उसको असली कारण क्या है, आपका जो कर्म, उसको काट दीजिए। जब उसका कर्म ही काट दिया, वैराग्य वैसे ही उत्पन्न हो जाए। ना कि आप नो, जड़ को काटा नहीं है, ऊपर ऊपर से काटता गया। जैसे मैंने पहले बताया था ना, पेड़ का उदाहरण दे रहा था। ऊपर ऊपर से पेड़ को काटते जाओगे, वो तो दोबारा बार बार उगेगा जमीन से। तो उसको जड़ से काट। अभी मैं समझता हूँ, आप समझ में आया होगा वैराग्य किसको कहते हैं, और उसको उत्पन्न कैसे करना चाहिए, और उसका मकसद क्या है। बहुत सुंदर गुरुजी। अब रूपल जी का सवाल। गुरुजी प्रणाम। जो महिलाएं घर, बच्चे और काम सब कुछ एक साथ देती है, सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है, उनको समुचित समय नहीं मिल पाता साधन मिल करने के लिए। आप हमारा मार्गदर्शन करें कि ऐसे में उन्हें कैसे साधन करना चाहिए। देखिए, जो महिला जो करती है घर में, घर को संभालना, बच्चों को देखभाल करना, पतिदेव को देखभाल करना, वो साधन नहीं तो और क्या। वो साधन ही तो है वैसे। कोई भी एक महिला अपना घर में जो कुछ करती है, वो अपना कर्मों को ही तो कर्मों की वजह से तो हो रहा है सब कुछ। सबसे पहले आपको कर्मों को निभा रहा है, फर्जी निभा रहा है। अब ऐसे स्थिति में जो आपने सवाल पूछा है, वो है वो दूसरी, मैं समझता हूँ कि दूसरी कौन से पूछ रहा होगा। जैसे कई योगाभ्यास, मतलब कई किस्म की योग मार्ग है, और तंत्र मार्ग भी है, कई किस्म की तंत्र मार्ग है। जैसे हम सोचते हैं कि जैसे अष्टांग योगा है, अष्टांग योग में उसका चक्र ही अलग है। आपको यम नियमों से शुरू करना पड़ेगा, आसन, प्राणायाम, इस तरह इस शरीर अपना मन को तैयार करना पड़ेगा पहले। फिर आएगा ध्यान, जिसको कहते हैं, पहले अलग अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं अष्टांग योग में। प्रत्याहारा, धारणा, ध्यान, समाधि में, फिर आखिरी में पहुंचते। ये तो अलग हो गया। मैं समझता हूँ कई लोगों को मौका ना मिल रहा होगा, और घर में बैठ के कैसे करेंगे, आप भी समझ सकते हैं हम। और देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई लोग भक्ति मार्ग में काफी, हम जानते हैं भक्ति मार्ग फॉलो किया हुआ है काफी लोग। जैसे कबीर, संत तुकाराम, मीरा भाई, तुलसीदास, ये लोग ने कौन सी योग अभ्यास किया है। ये लोग ने कौन सी नो प्राणायाम या नहीं तो आसन वगैरह अभ्यास किया है। ये तो भक्ति मार्ग में थे सबसे पहले। तो जब आप सब प्रश्न जब पूछते हैं, पूछ रही है महिलाओं को क्या करना चाहिए, उनको समय नहीं मिलता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो करना क्या चाहते, किस किस्म की योगाभ्यास प्रैक्टिस करना चाहते।
अगर भक्ति मार्ग में जा रही है तो फिर ये सारे चीज का कोई मतलब ही नहीं है। घर में अपना काम भी करता रहेगा और साथ ही साथ अपना जितना भी जो देवी देवताओं के ऊपर, उसके ऊपर भक्ति है, भक्ति को बढ़ाती रहेगी। सबसे पहले वो है। और तीसरी बात, जैसे हम जानते हैं कर्म योगा। कर्म योगा में आप भी जानती है, जो अपना आपका जो घर का जो फर्ज है, आपका जो फर्ज बनती है, जो ड्यूटी है, अपना बच्चों को देखभाल करना, अपना पतिदेव को देखभाल करना, वही तो कर्म योगा हो गया है एक्चुअली, देखा जाए, ऐसे देखा जाए। लेकिन ये चीज सारे स्वतंत्र योग मार्ग के संबंधित है, इसको भूल जाइए। अब मैं आता हूँ असली चीज, जो हम शक्तिपात मार्ग में क्या होता है। जैसे आप सब जानते हैं, शक्तिपात के बाद तो साधक को कुछ करना तो है ही नहीं बिल्कुल। शक्ति जागरण होती है और हम उनको सिर्फ इतना ही करना है कि दिन में कभी ना कभी कुछ समय निकाल के किसी एक दिया हुआ जगह पर आंख बंद करके बैठ के तो दिया हुआ मंत्र को जप करना है। वो भी हम क्यों बोलते हैं इसको करने के लिए? वो इसलिए बोलते हैं ताकि कम से कम उतना देर, कम से कम वो लोग साधन करें। नहीं तो शक्तिपात होने के बाद, शक्ति जागरण होने के बाद, सुबह से लेकर रात तक जब तक मन जागृत अवस्था में है, उसको साधन ही माना जाएगा। आपको अलग से कुछ करने के लिए जरूरत नहीं है। और वैसे ही हमारा परंपरा में शक्तिपात के बाद साधन की मतलब है कुछ ना करने का, मतलब कुछ बिल्कुल करना ही नहीं है। जो कुछ हो रहा है उनको देखते रहिए, साक्षीभूत स्थिति में देखते रहना है, और उनको जो हो रहा है उनको सुनते, उनको होने देना बस। उनको ब्रेक नहीं करना, ब्रेक नहीं मारना। और उससे पहले ये भी याद रखना, जिस समय शक्तिपात हुई थी आपके ऊपर, किस स्थितियों में हुई, आपका मन अपना गुरु के प्रति सोच विचार कर रहा था, ध्यान पूरा गुरु के प्रति था, और जो गुरु जी ने आपको मंत्र दिया था उसको मंत्र जप कर रहे थे आप, उस समय आपको शक्तिपात हो चुकी। बस उसी क्षण को हमेशा जिंदा रखना है बस। अगर मेरे से पूछोगे, मैं सुबह उठते ही मैं गुरु जी, अपना गुरु जी को याद करता हूँ। जब मैं गुरु जी अपने जीवन काल में जब जिंदा थे तब भी, अभी भी, जब इस लोक से चला गए तब भी, सुबह सुबह मेरे गुरु जी को ही याद करता हूँ। हर समय जितना बार हो सके उतना बार गुरु जी को ही मैं याद करता रहा। चाय पीते समय मैं गुरु जी को पहले मानसिक तौर पर गुरु जी को पहले समर्पित समर्पित करके फिर प्रसाद के रूप में मैं चाय पीऊँ। उसी प्रकार कोई नाश्ता करते समय या घर से बाहर निकलते समय गुरु जी को याद करके ही मैं बाहर निकलता हूँ, नहीं तो मैं निकलूंगा नहीं घर से बाहर। उसी प्रकार जब मैं गाड़ी में बैठ के जब गाड़ी चला रहा हूँ तभी मैं गुरु जी को याद करता हूँ। इस प्रकार सुबह से लेकर रात तक अपना जीवन में जितना बार हो सकेगा उतने बार आप गुरु जी को याद करते रहोगे, वही साधन हो गया ना। सिर्फ हम इसलिए बोलते हैं कि कई लोग करते हैं नहीं साधन, इतना क्या करते हैं, उसको लेजी हो जाते हैं लोग। मन भटकता रहता है सांसारिक विषयों के ऊपर। जैसे आप सुन सोचा होगा, आप देखा होगा, बच्चों के बीच को एक स्टडी पीरियड करके हम लोग करते हैं हॉस्टल में। जब भी स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं, जिस स्कूल में जब रहते हैं लोग, वहीं पर खाना पीना वहीं पर होता है, रात को भी वहीं पर सोते हैं। ऐसे बच्चों के लिए एक स्टडी पीरियड करके ऑर्गेनाइज करते हैं शाम के समय, 7 से लेकर 8, या नहीं तो 8 बजे से लेकर 9:30 तक। ये यकीन करने के लिए ताकि जो सबसे कमजोर बच्चे हैं, कम से कम 1-1.5 घंटा वो भी कुछ पढ़ाई करें, बाकी अपने साथियों के साथ मिलके, ताकि वो कम से कम पास मार्क मिल जाए, उसको पास हो जाए।
और दूसरी बात, सामूहिक पढ़ाई जब होती है बाकी बच्चों के साथ, उनका भी मन प्रेरित होती है और वो भी कुछ ना कुछ पढ़ लेगा और पास मार्क मिल जाएगा उसको। जब साधक को हम बोलते हैं कि आप हर दिन बैठ के साधन करो करके, कारण यही है। अगर आश्रम होता है तो सब सामूहिक साधन होती है। अगर आश्रम नहीं है, सब अपना अपना घर में बैठ के अपना समय पर करते हैं, तो हम यही सजेशन देते हैं और यही उनको एंकरेज करते हैं कि किसी भी एक समय चुन के, किसी भी एक घर में एक कोने में बैठ के, तो कुछ समय निकाल के, जितना हो सकता है उतना, आधा घंटा, पौने घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जितना हो सकता है उतना, ये शुरू करने से मन भी आदत से मजबूर हो जाती है। अब और ये करने में आसान भी हो जाता है, धीरे धीरे आपको आसान भी हो जाएगा। तो इस प्रकार करते रहिएगा। और मैं और एक चीज आपको समझाऊंगा, आप हैरान हो जाओगे ये सुन के। कुछ 2-3 साल पहले की बात है। ईरान देश से, ईरान देश, आप जब जैसे जानते हैं आप सब, आजकल खूब सारा लड़ाई भी चल रहा है अमेरिका के साथ, और महिला भी आमतौर पर हम सब जानते हैं थोड़ा कंजर्वेटिव रहते हैं, घर से वगैरह बाहर नहीं निकलते। किसी एक महिला ने दीक्षा लिया है, पक्षपात दीक्षा लिया, और उन्हीं महिला के माध्यम से उन्होंने कई और महिलाओं को भी दीक्षा दिलाया है। और यह आश्चर्यजनक बात है, इतना सारे महिला दीक्षा लिया है जिसको अंग्रेजी भी नहीं आती है, ना घर से बाहर भी नहीं निकल पाती है, और शिक्षापात दीक्षा मिल गया सबको, घर में बैठे बैठे साधन कर रहे हैं। कहने का मतलब शिक्षापात तो और सब और भी आसान हो गया ना महिलाओं के लिए। घर में बैठे बैठे अब घर से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है, ना आपको कोई बड़ा वैदिक रिचुअल जिसको हम कहते हैं, कोई भी हम वैदिक रिचुअल्स फॉलो करते हैं, जैसे सुबह सुबह नहाना, हेड बाथ, या कोई खाली पेट साधन करना, पूजा पाठ करना, ये सारे चीज तो भी है ही नहीं। पक्षपात में तो कोई नियम ही नहीं है। पक्षपात दीक्षा के बाद, दीक्षा के समय नहीं है, दीक्षा के समय 3 दिन सारे नियम पालन करना पड़ता है, लेकिन शक्तिपात दीक्षा के बाद कोई नियम है ही नहीं कोई। इससे ज्यादा आसान क्या हो सकती है महिलाओं के लिए? करना कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ अपना गुरु को याद करना है, और जो अपनी काम कर रही है सुबह से लेकर रात तक, जो घर को संभालने वाला जो काम है वही करते जाना है। और जैसे जैसे अपना ड्यूटी निभाती जाएगी, अपना घर को संभालने का जो अपना काम है, कर्म जो है निभाती जाएगी, उनका कर्म खत्म होता जाए, कर्म खत्म होती जाए। अब समझ में आ गई मेरी बात? जी 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 गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृष्णा जी, आपका सवाल। गुरु जी, एक गृहस्थ के लिए क्या ज्यादा धन कमाने की कोशिश करना ताकि वह अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे पाए, क्या यह करते हुए भी वैराग्य संभव है? ये सवाल दोबारा पूछिए। जी गुरुदेव, एक गृहस्थ जो ज्यादा धन कमाना चाहता है, उसकी कोशिश कर रहा है ताकि वह अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे पाए, क्या यह करते हुए भी वैराग्य संभव है? देखिए, ये प्रश्न जो आप पूछ रहे हो, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ सबसे पहले। ये पत्थर को हवा में फेंकना चाहते हो, उस कितने ऊपर जाएगा पत्थर, 2 चीजों से निर्भर है। जितना ताकत से आप ऊपर फेंक रहे हो, एक, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, भूमि की आकर्षण शक्ति उसको नीचे गिरा रही है, खींच रही है, ऊपर जाने नहीं देता है पत्थर को। भूमि आकर्षण शक्ति खींचेगा वापस। इसी प्रकार हर एक इंसान चारों तरफ माया लपेटा हुआ है इंसान को,
घर, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, और इससे और भी खतरनाक चीज बताऊंगा, देवी देवता, धर्म, सामाजिक सेवा, पुण्य कमाना, ये तो और भी खतरनाक है। घर को संभाल रहे हैं आप, जो कह रहे थे आप, अपना घर को संभालना चाहता है, अच्छी बात, वो इतना खतरनाक नहीं है। वो असली खतरनाक चीज और भी है, वो मैंने जो अभी भी मैंने बताया था, ये सारे माया के अंतर्गत आते हैं। ये इंसान को पकड़ के खींचता रहता है। इंसान जितना साधन करना करना चाहता है, ये सारे चीजों से बाहर निकलना चाहता है, ये सारे चीज जाने नहीं देगा माया। क्योंकि माया को ब्लेम नहीं करना है इसमें। जैसे मैंने कहा कहा था, कोई भी वस्तु को ऊपर फेंकोगे, बेचारी भूमि का क्या गलती, भूदेवी का क्या गलती है उसमें? भूमि आकर्षण शक्ति, उसको नीचे खींचना उनका धर्म है। भूमि भूदेवी का काम ही वही है। अब भूदेवी कौन? स्वयं विष्णु भगवान का ही पत्नी जी है, दूसरी। उसी प्रकार माया कौन सी चीज है जो इंसान को फंसा हुआ है चारों तरफ से? स्वयं माँ लक्ष्मी जी ही तो है। तो माँ लक्ष्मी हो, भूदेवी हो, दोनों है बहन, बड़ी बहन छोटी बहन दोनों। जैसे भूमि आकर्षण शक्ति किसी चीज को ऊपर जाने नहीं देती है, किसी वस्तु को नीचे खींच के गिरा देती है भूमि के धरती के ऊपर, उसी प्रकार माया उनको जाने नहीं देगा, पीछे खींच के गिरा देगा। सबसे पहले ये चीज ध्यान आपको याद होना चाहिए। बाकी सारे माया है। चाहे परिवार को देखभाल करना, कोई सोचता है मैं अभी पैसा कमाऊंगा, मैं, वो कभी अंत नहीं होता है। ये चीज कभी नहीं कभी नहीं होने वाला एक सिलसिला है ये। अब चाहे तो मैं कई मिसाल दे सकता हूँ, जो अपना साधकों है, साधक भी है, कई साधक। मेरा एक साधक है, बिल्कुल एक महिला है, और जब मेरे से दीक्षा लिया था, उनका जिंदगी में एक ही मेन समस्या होती थी महिला को। वो महिला का वो समस्या क्या थी? अपना स्वयं पतिदेव, उसका उनका समस्या थी पतिदेव, जिनको उनको सुख शांति से जीने नहीं देते थे कभी। हमेशा सुबह से लेकर रात तक कोई ना कोई झगड़ा, मन में कोई शांति नहीं घर में। उनको समझाया था आप अपना साधन करते रहिएगा, जब समय आपका कर्म खत्म हो जाएगी, आप मुक्त हो जाओगे। मेरे से पूछने लगी कुछ सवाल, गुरु जी इसका मतलब क्या है? क्या भगवान मेरा पतिदेव का मन में कुछ सद्बुद्धि देगा? मैंने बोला ये प्रश्न नहीं पूछना है आपका, ये आपका काम ही नहीं है पूछना। आपका काम है आपका गुरु को याद करना है, साधन करना है। तो चलती रहा, साधन चलता रहा। अचानक 2 बरस के बाद एक दिन मेरे पास फोन आया। फिर मेरे को बोलने लगी, गुरु जी मेरा पतिदेव ने खत्म हो गया, हार्ट अटैक हो गया, रातों रात खत्म। फिर थोड़ा सा चिंताजनक थी। बोला अभी अब क्यों रो रही है? तो समस्या ही दूर हो गया, खत्म, खेल ही खत्म। तो अपने आप को संभाल लिया, बात को मान लिया कि जिंदगी भर उनका समस्या था यही, उनका पतिदेव था समस्या। और भगवान ने खूब उनके ऊपर कृपा दिखाया। एक दिन रातों रात पतिदेव गया ऊपर, और ये मुक्त हो गई। चाहे कुछ हो ना हो, मुक्त तो हो गया, प्रॉब्लम तो खत्म हो गई। फिर कुछ महीने के बाद फिर मेरे पास फोन आया। मैंने बोला अब क्या समस्या है आपको? क्योंकि अभी तो बिल्कुल फ्री है, पतिदेव भी चला गया, बच्चे सेटल डाउन है, वो फॉरेन में कहीं नौकरी करता है, और इकलौता बेटा है, सेटल, अच्छा सा सेटल हो गया, शादीशुदा है। फिर मेरे को बोलने लगी, मेरा बेटा मेरा बहू का माया में फंस गया है, मेरे को ध्यान नहीं दे, मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है। मैं बोला ये तो और भी अच्छी बात है, आप अपना साधन कर लीजिए।
उनको अपना पत्नी के मोह माया में घूम रहे हैं तो अच्छी बात है। अब कोई औरत मिल गया उनको देखभाल करने के लिए, आपका काम खत्म। उनको दिल में अच्छा नहीं लगा। अच्छे इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि तो दिल के अंदर जो भीतर है ना, अहंकार और कुछ नहीं, मोह माया। मेरा बहू के माया में फंस गया मेरा बेटा, मैं बचपन से उनको बड़ा किया है। चलो ठीक है, वो भी मान लिया बात। कुछ महीने के बाद फिर मेरे पास फोन आ गया। मैंने बोला अब क्या है प्रॉब्लम? फिर अब बोलते हैं गुरुजी मेरा पोता है अमेरिका, वो कहीं रहता है फॉरेन विदेश विदेश में, वो बीमार हो गया है, वो ठीक नहीं हो रहा है, बार बार बीमार हो रहा है वो। मैंने अपना सिर पकड़ लिया, मैंने उनको कहा ये कब तक आप पीछे भागते रहोगे? कल आपका पोता भी बड़ा हो जाएगा, फिर आप पूछने लोगे कि गुरुजी उनका गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चला गया, फिर बाद में बोलोगे उनको नौकरी नहीं लग रहा है, फिर इसका कोई अंत है क्या? तो ये सिलसिला जो है ना, आपको जो फिल्म के हिंदी फिल्मों में जो आप देखते रहते हो, कहानी एक क्लाइमैक्स में पहुंचती है, फिर उसके बाद हीरो हीरोइन हमेशा के लिए खुश रहे, ये ऐसे कभी नहीं आने वाला है। अब कोई सोचता है ना अपना घर को पहले निभाऊंगा, अपना ड्यूटी पूरा करूंगा, पैसा कमाऊंगा, ताकि मेरे को कोई चिंता ही नहीं रहेगा बाद में, फिर मैं आके अपना साधन करूंगा। ये बात को मान लीजिए कि कभी नहीं होने वाला है ये चीज, मान लीजिए बात। बाकी नखरा कर रहे तो कर लीजिए, नखरा कर सकते हैं नखरा करने वालों को, ये कभी संभव नहीं होने वाला है। ये आध्यात्मिक यात्रा अलग, जो अपना जो कर्मों को भोगना अलग है। आध्यात्मिक यात्रा होती है दिल की बात, वो जो दिल की बात जिसका होता है, जो आध्यात्मिक यात्रा में जो चल रहा होगा, ये उसका यात्रा का रास्ता ही अलग। ये जो अपना जो जीवन गुजारना वो बात अलग है। आपने सुना होगा वो कहानी, फेमस ऋषि था भद्रहरि, मध्य प्रदेश में उज्जैनी नगर का राजा होता था। कैसे उन्होंने अपना राज्य को छोड़ दिया, अपना छोटा भाई के नाम पर दे दिया पूरा राज्य को, फिर जाके अपना साधन में लगे रहा, देवास में माँ चामुंडा देवी का मंदिर में। और उनका छोटा भाई कौन था? राजा विक्रमार्क था, वो राजा बने। लेकिन राजा विक्रमार्क और भर्तृहरि में दो कोई अंतर नहीं है, दोनों योगी थे। एक का रास्ता अलग था और एक का रास्ता अलग था। तो ये है कहानी। वैराग्य तो जरूर प्राप्त हो जाएगा, दोनों को प्राप्त हो जाएगा। कब होगा? जब कर्म को काटोगे, जिस कारण से ये आसक्ति पैदा हो रही है आपको दुनिया के ऊपर। अब पहले भी आप सवाल ये पूछ रहा था मेरे से, इसी सवाल का मैं जवाब भी दिया था आपको। जिस दिन आपका जो कर्म खत्म हो जाएगा, आपका आसक्ति खत्म हो जाएगा दुनिया के ऊपर, जिसको हम वैराग्य कह रहे हैं। चाहे वो अमीर क्यों ना हो या गरीब क्यों ना हो या कोई राजा क्यों ना, उससे कोई लेन देना है ही नहीं। क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा का अलग है, दिशा अलग है, और जीवन का दिशा अलग है। आपका प्रश्न को उत्तर मिल गया होगा मैं समझता हूँ। जी गुरुदेव, काफी विस्तार से आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया और एक काफी बड़ी समस्या जो कई साधकों को आती है उसे सुलझा दिया। और अब मैं चाहूंगा रूपल जी अपना अगला सवाल पूछें। गुरुजी, कुछ साधकों को दीक्षा के समय और बाद में, दोनों समय, स्थूल और सूक्ष्म क्रियाएं बहुत होती है, जबकि कुछ को बिल्कुल भी नहीं होती। जबकि उनकी आसक्ति पूर्ण रूप से अपने गुरु में होती है, वो समर्पण भाव से अपने गुरु मंत्र को भी जपते हैं। इसकी क्या वजह है? और इस तरफ जो हमारा ध्यान जा रहा है, वो जाना चाहिए कि नहीं? एक अच्छा सवाल पूछ लिया आपने।
देखो, मैं जब जॉब दूंगा तो हो सकता है कुछ आपका दर्शकों के लिए थोड़ा सुनने में कड़वा लगे, लेकिन जो सच्चाई है वो तो बताना जरूरी है। सबसे पहले इस चीज को हम एक कोने से हम तो मैं जवाब देना शुरू करूंगा। सबसे पहले आप कोई कंबल है, बड़ा सा कंबल, खूब खूब सारा धूल चढ़ा हुआ है कंबल में, उस कंबल को सफाई करना चाहती है आप, तो क्या करेगी? कंबल को लेके बाहर गया और इस कंबल को और पकड़ के झाड़ लिया अच्छी तरह। वो जो मोटे मोटे धूल जितना भी है पूरा हवा में निकल, और दिखेगा भी, आपको दिखाई देगा कि धूल निकल रहा है। उसके बाद क्या करोगी? फिर किसी पानी में, बकेट में डाल के, पानी में डाल के निकालोगे, फिर उसको पानी निकालने के लिए कोशिश करें, आपको गंदगी गंदी पानी निकलता हुआ दिखाई दे। फिर उसके बाद आप सर्फ इस्तेमाल करके या साबुन इस्तेमाल करके गहराई में उसको धुलाई करना शुरू के लिए कोशिश करोगे। फिर जो उसका जो गंदगी जो निकलेगा, कम निकलता जाएगा। जितना आप धुलाई करते रह जाओगे उतना ही कम निकलता रहेगा। जब गंदगी कम निकल रहा है, आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि अभी मेरे को क्रिया प्रकट नहीं हो रही है। इसका मतलब आपको गंदगी है ही नहीं इसमें, खत्म हो रहा है ना। अभी इसलिए कहा जाता है किसी को भी मोटे तौर पर अगर मोटे मोटे क्रिया जो जिसको स्थूल रूप से क्रिया प्रकट होती है शुरू शुरू में, ये हमेशा के लिए नहीं होती है, और उनका मतलब है वो कभी ना कभी खत्म होना ही होना है। स्थूल रूप से जिसको क्रिया प्रकट होती है, वो कभी ना कभी वो क्रिया खत्म होना ही होना है। और हम सब चाहते हैं कि उनका क्रिया खत्म हो जाए, और हम सब चाहते हैं कि उनका मंत्र जब भी बंद हो जाए कभी ना कभी, क्योंकि मंत्र जब भी बंद हो जाएगी कभी ना कभी एक स्थिति में। क्योंकि जैसे आप कपड़ा को धुलाई कर रही है, आप क्या चाहती है? आप चाहती है कि पूरा गंदगी पूरा निकल जाए ना कपड़ा से। सेम वही है ये भी, अब यही चाहती है। और जैसे जैसे सूक्ष्म रूप में होता जाएगा क्रिया, स्थूल रूप से सूक्ष्म होने लगेगा, और भी अच्छी बात है। और वैसे दूसरी बात, सबको यह भी पता होना चाहिए, ये नहीं कि पहले स्थूल रूप से क्रिया प्रकट होगी, जैसे वो खत्म हो जाएगा फिर सूक्ष्म रूप में जाएगा। हो सकता, क्योंकि ये कपड़ा धुलाई करने वाला जैसे नहीं रहेगा, कर्णों को धुलाई जब होती है, कभी हो सकता है कि मोटे मोटे जो स्थूल रूप से जो क्रिया है वो बाद में भी प्रकट हो सकती है, तो तब तक सूक्ष्म रूप से छोटे मोटे क्रिया भी, उसका भी धुलाई होता हो और सबसे पहले। तो इस प्रकार इनका कोई क्रम नहीं होती। कभी मोटे तौर पर बड़ा बड़ा क्रिया का धुलाई होता है, फिर क्रियाओं को स्थूल रूप से अनुभव करते हैं साधक, फिर सूक्ष्म क्रिया भी प्रकट होते हैं, फिर कभी दोबारा स्थूल रूप को भी अनुभव करते रहते हैं। इस तरह एक कोई क्रम नहीं होता है। एक तो सबसे पहले ये चीज ध्यान में रखना चाहिए। अब मैं आऊंगा असली आपका प्रश्न के ऊपर। कई लोगों को बोलते हैं कि मेरे को क्रिया प्रकट नहीं हो रही है। अब ये प्रॉब्लम ये है, सबसे पहले ये याद होना चाहिए लोगों को, कोई भी हम घास को ढेर है, खूब घास घास की ढेर है, उसको हम आग लगाना चाहते हैं, या सूखा जंगल है, जब आग लगाना चाहते हैं सूखा जंगल को, आपका परिस्थिति अनुकूल होना चाहिए। कहने का मतलब, ताजा उसी समय बारिश आया है, पूरा जमीन नमी है, घास नमी है, जंगल नमी है, उस समय आग लगाने के लिए कोशिश करोगे, आग पकड़ेगा नहीं ना। धुआं तो निकलेगा जरूर, लेकिन आग तो पकड़ेगा नहीं। और अब आजकल वैसे ही इतना गर्मी चल रही है, इतनी गर्मियों में पूरा सूखा पड़ा हुआ है, घास या जंगल हो कुछ भी हो, मैचिस डाल कुछ भी थोड़ा भी जला दिया तो आग पकड़ेगा खूब सारा। कहने का मतलब, परिस्थिति अनुकूल होना चाहिए। उसी प्रकार हम शिक्षा दीक्षा के समय लोग को यही समझाने के लिए कोशिश करते हैं, मन को शांत रखो, मन को गुरु के प्रति समर्पण जितना हो सके उतना समर्पण भावना के साथ रखो, ताकि
जैसे मन की स्थिति अनुकूल रहेगा तो आसानी से शक्ति जागृत हो जाएगी। कई बार ये भी होता है, चलो ये मान लिया उसी समय मन में स्थिति अनुकूल नहीं थी, बाद में भी जैसे उनका स्थिति अनुकूल हो जाएगा शक्ति जाग जाए, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति जो है, आग जो है, भौतिक आग की तरफ नहीं है। यहाँ पर बस एक चीज को क्लियर करना पड़े मेरे को, यहाँ ऐसा नहीं है कि गुरु ने ताकत इस्तेमाल नहीं कर रहा है, या गुरु ने कोशिश किया लेकिन आग नहीं पकड़ रहा है। कई बार हो सकता है लोग के मन में ये विचार आना शुरू हो जाएगा कि गुरुदेव ने ताकत इस्तेमाल नहीं किया खूब, या गुरुदेव का क्षमता नहीं है आग दीक्षा देके फिर क्रियाओं को प्रकट करने का। कुछ दिन पहले मैं कहीं पढ़ रहा था कि सोशल मीडिया में किसी ने एक मैसेज डाला है, गुरु ऐसे होना चाहिए ताकि जिसको दीक्षा देते ही उसका पता नहीं कहीं खो जाना चाहिए साधक। इससे मूर्खता और कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग ये नहीं समझ, ये कोई व्यायाम नहीं है, गुरु ने ताकत दिखाया। ये शक्तिपात जब किया जाता है, गुरु केवल अपना गुरुदेव को प्रार्थना कर रहे हैं कि शक्तिपात हो जाए। इसी को कहते हैं संकल्प इस्तेमाल करना। गुरु किसी को हाथ स्पर्श से भी दीक्षा दे रहा होगा, वहां पर भी उसके पीछे संकल्प होती है दिमाग में। नहीं तो मैं हर दिन कई लोगों के साथ हाथ मिलाता रहता हूँ, इसका मतलब थोड़ी हो जाएगा शक्तिपात हम सबको। शक्तिपात तभी होगा जब मन में संकल्प होगा। और मन में संकल्प मतलब भाई जब कैसे संकल्प करूंगा, मैं अपना अहंकार से संकल्प थोड़ी करूंगा कि इनको शक्तिपात हो जाना चाहिए कर। उसी चीज को मैं एक सुंदर तरीके से संकल्प करूंगा, मेरा गुरुदेव को प्रार्थना करूंगा ताकि इस आदमी को शक्तिपात हो जाए। हर चीज को एक करने का एक तरीका होता है ना, अहंकार से नहीं करते हैं शक्तिपात। जब दीक्षा देते हैं किसी को, हम भगवान को प्रार्थना करते हैं। भगवान मतलब अपना गुरुदेव को प्रार्थना करते हैं, देखिए फलाना सो एंड सो किसी आदमी को शक्तिपात हो जाए, और हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर गुरु कोई ताकत नहीं दिखा रहा है, ये कोई व्यायाम नहीं है जोर से उनको दीक्षा देने के लिए और अपना ताकत ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए। क्योंकि लोग सब बात को पकड़ ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे शक्तिपात दिया कैसे कैसे दिया जाता है। क्योंकि शक्ति किसी का नियंत्रण में नहीं होती है, शक्ति शिव जी का ही है। मेरे को मेरा गुरु जी ने दीक्षा अधिकार दिया है, किसी अगर मैं संकल्प करूंगा तो शक्तिपात हो जाएगी, इसलिए होती। मैं सिर्फ एक ऑपरेटर की तरफ बटन दबाता हूँ, का जो बटन जैसे बटन दबाया बिजली चलना शुरू हो गया। बिजली के ऊपर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, वो पता नहीं बिजली कहाँ पैदा हुआ है, ट्रांसफार्मर से आ रही है। बिजली के ऊपर नियंत्रण नहीं है किसी को, वो सिर्फ बिजली को हम बटन दबा के चला सकते हैं, बिजली चलना शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार मेरा गुरुजी ने मेरे को अधिकार दिया है दीक्षा देने का, इसलिए वो काम कर रही है। और मेरा गुरुजी को कौन दिया उस अधिकार? उनका गुरुजी ने दिया, मेरा परम गुरुजी। और उसी प्रकार पीछे चलते रहिएगा। शक्ति किसका है? शिव जी का है, शंकर भगवान का है। और शंकर भगवान ही मानव जाति के लिए पहले गुरु बन के दक्षिणामूर्ति के रूप में वहां से परंपरा शुरू किया है। मैं ये सबको समझाना चाहता हूँ, कोई भी गुरु जब शक्तिपात करता है, होता क्या है, जब तक लोग ये बात को समझेंगे नहीं, यही सोचते रहेंगे शक्तिपात कोई व्यायाम जैसे काम है, ताकि गुरु के क्षमता के अनुसार शक्ति का काम करे। कोई सोचता है गुरु बहुत ताकतवर हो तो वो दीक्षा देते ही वो पता नहीं कुछ भी हो जाएगा।
लोग का ये गलत फहमीन है, इतना गलत फहमीन है। आप रामायण में भी सुना होगा, लोग सोचते थे किसी ने कहानी फैल गया, राम जी का पैर छूते ही पता नहीं नो हर चीज जिंदा हो जाएगा। और राम जी अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक ना जाने कितने हजार किलोमीटर घुमा होगा, हर एक पत्थर थोड़ी जिंदा हो गया क्या? जिसको जिंदा होना था वही महिला जिंदा होगी। आप सब जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं मैं। इसी प्रकार ये जो चीज जो कोई भी गुरु शक्तिपात करता है, ये शक्तिपात में उसमें होता क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि गुरु ज्यादा ताकत दिया है और ज्यादा दखल दिया है किसी को दीक्षा देने में। शक्तिपात होता ही नहीं ऐसे। गुरु सिर्फ एक बिजली का ऑपरेटर है, बटन दबाया, बिजली चल पड़ा। उसी प्रकार शक्ति किसी का नियंत्रण में नहीं होता है, क्योंकि शक्ति है शिव जी का, किसी इंसान का वश में होता ही नहीं शक्ति। फिर शक्तिपात कैसे हो रही है? क्योंकि भगवान ने ही खुद किसी को अधिकार दिया है। जब शिव जी मानव जाति का सबसे पहले गुरु बने थे दक्षिणामूर्ति का रूप में, उन्होंने किसी को अधिकार दिया है शक्तिपात करने का, इसलिए वो काम कर रही है शक्ति, नहीं तो काम नहीं करती शक्ति। सबसे पहले क्योंकि ये बात क्यों क्लियर करना चाहता हूं, ताकि मन में लोगों को मन में एक शक हमेशा के लिए दूर हो जाए, ताकि ये मत सोचे कि गुरु के पास शक्ति कम हो गया इसलिए क्रिया प्रकट नहीं हो रही, या गुरु ने ध्यान नहीं दिया ज्यादा इसलिए प्रकट नहीं हो रहे। अब गुरु तो कुछ कर ही नहीं रहे, ये तो सिर्फ बटन दबा रहे। अब रह गया शिष्य के बारे में। देखिए, मैं हमेशा ये कहा शक्तिपात को जैसे सूरज की रोशनी की तरफ अगर तोलेंगे तो ये बात और भी समझ में आएगा आसानी से। मैं 24 घंटा मैं घर से बाहर ही नहीं निकलूंगा, अपना एयर कंडीशन रूम में ही बैठे रहूंगा, तो मेरे को सूरज की किरण मेरा शरीर के ऊपर आएगा कहाँ से? जैसा आप सब जानते हैं, जब तक ये सूरज की किरण नहीं है पेड़ के ऊपर नहीं गिरेगा, उसमें इसमें खाना जो हम खाते हैं उसमें तैयार ही नहीं होता है। जो पशु पक्षी जो खाना खाते हैं वो तो पेड़ से ही पैदा होता है, और यह है सूरज से ही पैदा होता है ये पेड़। तो उसी प्रकार कोई भी अपने घर से बाहर ही नहीं निकलेगा, सूरज की किरण कहाँ से आएगा उनके ऊपर? चलो किसी ने कुछ कष्ट किया है, जैसे मैं अभी आपको बैठ के यहाँ पर बालकनी में बैठ के आपको समझा रहा हूँ, सूरज में नहीं जाना चाहता है, बालकनी में आके थोड़ा बहुत किरण सूर्य भगवान की किरण को मेरा शरीर के ऊपर गिर रहा है, बस मेरे को फायदा इतना ही फायदा होगा, पूरा फायदा नहीं उठाने वाला हूँ। कोई लोग कोई ऐसे भी है महाराज जो बिल्कुल ये भी कष्ट नहीं लेना चाहते हैं। फिर जब बाहर ही नहीं निकलोगे, सूर्य भगवान सबके ऊपर बराबर अपना बरसा रहे अपना किरण को। हर एक पशु पक्षी हो, हर एक पेड़ पौधा हो, सबके ऊपर सूर्य भगवान की किरण बराबर ही गिर रहे हैं, लेकिन उसको रिसीव तो करना पड़ेगा ना, आकर्षित तो करना पड़ेगा। अब उसी प्रकार जब शिष्य जब दीक्षा के लिए जब बैठते हैं, भगवान जाने और वो शिष्य खुद जाने वो कर क्या रहे हैं। मैं समझाऊंगा भाई, वही तभी मैं कह रहा था, मैं बोलूंगा तो फिर लोगों को बहुत कड़वा लगेगा। जब दीक्षा चाहिए तब बोल गले से में बोल देते हैं, गुरु जी मेरे को दीक्षा दो, मैं भगवान का चरण में जाना चाहता हूँ, पता नहीं क्या क्या ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े बातें करते रहते हैं, लेकिन उनके मन के भीतर क्या चल रहा है वो खुद जाने और भगवान जाने। कितने लोग जैसे दीक्षा दिया 3 दिन हुआ, क्रिया प्रकट नहीं हुई है, गुरु को छोड़ के भाग गया। गुरु को छोड़ के 3 दिन के बाद वैसे ही भागने वाला है करके भगवान खुद नहीं जानता था क्या ये बात? तो जिस दिन वो बंदा बैठा हुआ है दीक्षा लेने के लिए समर्पण भावना के साथ, गुरु जी मुझे दीक्षा दिए दे दो करके, वो समर्पण भावना
दिल से नहीं है, एक गले से आ रही है, और भगवान खुद देख रहा है वहां पर। और जो विश्व शक्ति है, जो क्रिया प्रकट करानी हो, वो ज्ञानवती है, स्वयं माँ सरस्वती है, वो शक्ति भी देख रही है। ये बंदा जिसने दीक्षा मांग रहा है गुरु जी से, गुरु को उल्लू बना रहा होगा, गले से अपना समर्पण भावना दिखा के। जो आके सवाल खड़ा करते हैं लोग गुरु जी का, हर एक गुरु को, क्यों क्रिया मेरे को प्रकट नहीं हो रहा है, मैं इसलिए मैं शिक्षापात मार्ग छोड़ के चला गया। मैं पूछता हूँ, अपना दिल की गहराई में अपना आपको प्रश्न पूछ लीजिए, आपने किया क्या है, समाधान आपको मिल जाएगा वहीं पर। क्योंकि वो भगवान खुद जानता है, तो वैसे ही गुरु को छोड़ के भागने वाला है कल। कई लोग जो बोलते हैं कि मेरे को क्रिया प्रकट नहीं हो रहा है, और लेकिन मैं तो अपना गुरुदेव के प्रति पूरा समर्पण भावना के साथ ही बैठा हुआ था। देखो, उनको अपने मन के भीतर, मन की गहराई में खुद को प्रश्न पूछना चाहिए, वो कितने ईमानदारी से वो समर्पण भावना व्यक्त की है। सबसे पहले वो खुद जानता हो, क्योंकि गुरु को तो उल्लू बना दिया है, भगवान को थोड़ी बना पाएगा उल्लू। और दूसरी बात, मैंने कई लोगों को ऐसे भी देखा हूं, दीक्षा ले लिया है, क्रिया भी प्रकट हो रहा है, अच्छा खासा क्रिया भी प्रकट हो रहा है, और 1 साल के बाद, 2 साल के बाद गुरु को छोड़ के चला गया। उनको भी वही हालत होने वाला है। तो जो लोग पूछते हैं कि मेरे को क्रिया प्रकट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, उनको अपना मन के भीतर अपना प्रश्न पूछ लेना बहुत जरूरी है। और मैंने खुद कितने लोगों को ना जाने मैंने दिया होगा दीक्षा, हजारों लोगों को मेरा शिष्य ने दीक्षा नहीं दिया होगा। कई लोग कुछ ना कुछ एक पर्सनल, व्यक्तिगत मकसद से आते हैं। किसी को चाहिए सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, कोई अपना बिजनेस में पैसा कमाना चाहते हैं, कोई सोचता है उनका चक्र जागने से उनका बीमारी से मुक्त हो जाएंगे, कोई सोचता है चक्र जागने से उनका नाम, कीर्ति, प्रतिष्ठा बढ़ेगा। अब लोग इस तरफ समझने लगेंगे, शक्ति होती है ज्ञानवती। शक्ति कोई अपना ताकत, भौतिक शक्ति नहीं है। लोग सोचते हैं कि ये कोई अद्भुत शक्ति है, वो शक्ति जागरण होने से ऐसे ऐसे सिद्धि प्राप्त हो जाएंगे। सिद्धि तो प्राप्त जरूर हो जाएंगे, लेकिन इस मकसद से आएगा, शक्ति तो ज्ञानवती है, उनको क्रिया प्रकट ही नहीं करेगी। क्योंकि शक्ति तो जानती है, उसने गुरु को तो उल्लू बना दिया, शक्ति को थोड़ी उल्लू बना पाएगी। कोई भी लेडी अगर दीक्षा ले रही है, या कोई सज्जन दीक्षा ले रहा हो, शक्ति तो जानती है इस बंदा का मकसद क्या है, किस कारण से वो लेना चाहता है दीक्षा। तो उनको नहीं होगा, सूक्ष्म रूप से प्रकट नहीं होगा, या ना स्थूल रूप से होगा प्रकट। कभी कई बार होता जरूर है स्थूल रूप से क्रिया, उनका अहम को खत्म करने के लिए जरूर होगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। और एक चीज इसी में मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ, किसी चीज के बारे में हम एक निर्णय के ऊपर पहुंचने से पहले उसको संपूर्ण तरीके से, हर कोने से देखना जरूरी है। जैसे मैंने पहले बताया था, किसी को क्रिया प्रकट नहीं हो रहा है, गुरुजी ने तो बटन दबाया है, उनका मन में परिस्थिति भी बिल्कुल अनुकूल है। एक चीज, एक शर्त पूरा नहीं हो रहा होगा शायद, वो है अपना कर्म, जो अपना पुराना कर्म जो है उसको
कारण से आग को पकड़ने नहीं दे रहा है। मैं खुद अपना उदाहरण दे सकता हूँ, मेरा मेरा जीवन में क्या हुआ है। मैं लगभग 2007 की बात, 20 साल होने वाला है अभी। मैं मेरे गुरुजी से दीक्षा लिया था मैंने, 19 साल पहले की बात। मेरे को तुरंत क्रिया प्रकट नहीं हुई। मेरे किताब में भी लिखा था, आप लोग कई लोग पढ़ा होंगे पराशक्ति किताब में। मेरे को पूरा 2 साल लग गई। 2 साल के बाद क्रिया प्रकट होना शुरू हो गया अचानक। और आप लोग सब जानते हैं कितने भारी तादाद में क्रिया प्रकट होने लग गई। तो ये क्या कारण हो सकती है? कारण है अपने खुद का कर्म। कई लोगों को रुकावट भी पैदा करे। और ये कौन सी किस्म की कर्म है, मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे किसी ने पिछले जन्म में कोई अपना कोई दोस्त योगा अभ्यास करना चाहता होगा, उनको जाके छेड़ा होगा। एक कहावत है ना, घास खाने वाला गधे को गाने वाला गधे जाके छेड़ लिया। बस वही बात है। ऐसे किसी ने काम किया होगा पिछले जन्म में, कोई अपना साधन करना चाहता होगा और ये बंदा जाके उनको छेड़ लिया। अब इस जन्म में जब वो खुद करना चाहता है साधन, अब उसको होने नहीं दे रहा है व्यक्ति। उनको कोई ना कोई रुकावट पैदा कर रही है। या गुरु नहीं मिलेगा उनको, या गुरु मिल भी गया, कोई आके उनको भटका देगा योग मार्ग से। ये जब सब कुछ सही हुआ है, हो सकता है उनका क्रिया प्रकट ही ना हो। तो ये भी एक कारण हो सकता है। सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा ईमानदारी का कमी है लोगों में। ईमानदारी का कमी। और जिसका ईमानदार भी हो, वो शायद हो सकता है गले से ही ईमानदार हो, दिल से नहीं हो। अगर कोई दिल से भी ईमानदार हो, इस तरफ कर्म उसको रुकावट डाल देते। तो इस प्रकार कई कारण से पाप होने के बाद क्रिया प्रकट नहीं हो। और जिसमें कोई घबराने के लिए जरूरत नहीं है, मेरा सुझाव भी दूंगा इस, क्योंकि यहाँ गुरु कुछ नहीं कर रहा है। गुरु सिर्फ बटन दबा रहा है। भगवान देख रहे हैं ऊपर से। ये जो गुरु बटन दबा रहा है, कोई झूठा गुरु तो है ही नहीं, नकली गुरु तो है ही नहीं, एक परंपरा से आया हुआ गुरु है। आपका काम क्या है? सबसे पहले गुरु नकली है असली है वो चेक कर लीजिए। जैसे आप सब जानते हैं, अब लड़की को शादी कराने के लिए जब मैच ढूंढते हो, अब क्या करते हो? जाके घर, उनका घर का खानदान का क्या है इतिहास देखते हो, 2 या 3 युगों तक। अगर आपको क्लियर हो गया कि वो उनका घर खानदान ठीक ठाक है, फिर समस्या ही खत्म। अगर वो लड़का कैसे है आप थोड़ी आप जानते हैं, वो तो शादी के बाद ही पता चलेगा ना। वो शादी कामयाब होगी या नहीं होगी वो भगवान ही जाने। हमारी तरफ से क्या कितने क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, वो घर के खानदान देख सकते हो। और लड़का क्या है, उनका कोई गलत आदत तो नहीं है, कोई शराब तो नहीं पीता है, कोई हाँ सिगरेट सिगरेट बीड़ी सिगरेट तो नहीं पीता है, यही तो देखे कोई। अगर आपको लगा ओके सब ठीक ठाक है, तो उनको शादी के लिए मंजूरी दे दी आपने। उसी प्रकार जब गुरु को ढूंढते हो, सुनते हो, अब गुरु नकली है असली है, आप नहीं जान सकते हो। तो जब जाके उनका खानदान देख लीजिए, वो कौन सी परंपरा के गुरु हैं। बस आप इतना ही कर सकते हो। गुरु एक बार गुरु को सुन लिया, दिल से आप समर्पण भावना व्यक्त कीजिए जैसे आप भगवान को करते हो। फिर उसके बाद आपका काम ही नहीं है, क्रिया प्रकट हो या ना हो। मैंने जैसे बताया था कई कारणों से नहीं हुआ हो सकता है कई साल तक ना हो सकता है क्रिया प्रकट हो रहा होगा, आपको पता ना चल रहा होगा वो क्रिया प्रकट हो रही। तो इस प्रकार इस चीज को अपना कहानी को संपूर्ण तरीके से समझना बहुत जरूरी है।
ये इतना सिंपल नहीं है जो हम समझ से लोग बैठते हैं कि जो क्रिया प्रकट नहीं हो रहे। आपको प्रश्न को जवाब मिला होगा, मैं समझता हूँ रूपाली जी। जी 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 गुरुदेव, आपने बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे एग्जाम्पल देके हमें बता समझाया है। बहुत ही अच्छे से ये क्लियर हो गया है। कृष्णा जी, आपका प्रश्न अब। गुरु जी, एक संवेदनशील सवाल है। हस्त मैथुन और यौन क्रियाओं का साधन पर कितना असर पड़ता है, और अगर कामना बहुत तीव्र हो जाए तो क्या सीमित मात्रा में इसे स्वीकार किया जा सकता है? देखिए, ये एक्चुअली ना आप लोग क्या कर रहे हैं, हर चीज को मिक्स कर रहे हैं। किस चीज का जो लेना देना नहीं है वो सब आप लोग इकट्ठा मिक्स कर रहे हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ। हर एक पहाड़ जब चढ़ोगे, पहाड़ के ऊपर पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ता होता है। अलग अलग रास्ता में अलग अलग दिक्कत आते हैं। कोई रास्ता सीधा पहुंचती है, कोई रास्ता में दिक्कत आएगा। लेकिन हर एक रास्ता का अपना ही एक वसूल होता है। और उस रास्ता में जो अनुभव पाते हैं वो अनुभव भी अलग होती है, एक जैसे नहीं होती। और अब आप कह सकते हो कि भगवान ने एक ही रास्ता क्यों नहीं बनाया। ये तो भगवान का सृष्टि रचना ऐसे किया है। आप बोलोगे फिर अगले बार क्वेश्चन, पूरा दुनिया में तुलसी वन क्यों नहीं है? क्यों इतना बड़े बड़े जंगल है, इतना बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं? क्यों इतना अलग अलग किस्म के पशु पक्षी हैं? चाहता है तो भगवान कर सकता है। भगवान सृष्टि रचना ऐसे किया है। सृष्टि रचना जब भगवान ने किया है, ऐसे ही किया है। हर किस्म के पेड़ मिल जाएंगे आपको, जंगल में जाओगे। उसी प्रकार सब्जी मंडी में जाओगे, हर किस्म की सब्जी उसमें आपको सब्जी मिलेगा। उसी प्रकार जब इंसान इतना इंसान है, 8 अरब की इंसान है धरती के ऊपर, सबका मन एक जैसे नहीं होता है। जैसे जंगल पैदा किया है अलग अलग पशु पक्षियों के साथ, उसी प्रकार इंसान को भी भगवान ने अलग अलग गुणों के मिश्रण के साथ बनाया है। अलग अलग गुणों मतलब मैं कह रहा हूँ बात, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। है तो तीन ही गुण है, टोटल तीन ही है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। चाहे त्रिमूर्ति क्यों ना हो, उनको भी यही है, तीन ही है। सिर्फ मिश्रण जो है उसका अलग होता है, परसेंटेज। किसी को सत्वगुण ज्यादा होता है, किसी को रजोगुण ज्यादा होता है, किसी को तमोगुण ज्यादा होता है। सब अपना अपना गुणों के अनुसार अपना जीवन गुजारते रहते हैं। चाहे त्रिमूर्ति क्यों ना हो, चाहे त्रिमूर्ति क्यों ना हो। आपने पुराण में पढ़ा होगा, शिव जी कैसे हैं, विष्णु भगवान कैसे हैं, और ब्रह्मा जी कैसे हैं, सब जानते हैं आप। अब आप बताइए, जब इसी प्रकार जब अलग अलग गुण के साथ हर एक इंसान को बनाया भगवान ने, जब वो योग अभ्यास करना चाहते हैं, वो अलग अलग योग अभ्यास कर रहे हैं ना, एक ही योग योग को अभ्यास नहीं कर रहे हैं। कोई तंत्र मार्ग पकड़ते हैं, कोई तंत्र मार्ग पकड़ते हैं, कोई अष्टांग योगा प्रैक्टिस करते हैं, कोई ज्ञान मार्ग पकड़ते हैं। और हर एक मार्ग में वो उनका जो वसूल है अलग है। शक्ति जागरण होने का तरीका जो है, जिस मेहनत से वो लोग शक्ति का जागरण करते हैं, उसका तरीका अलग है। जैसे मैंने पहले भी कहा था आपको, संत कबीर हो या संत मीरा भाई हो या संत तुकाराम हो, बड़े बड़े भक्त थे, तुलसीदास हो, इन्होंने कौन सी मेडिटेशन वगैरह किया थे? मुझे तो नहीं लगता है। वो सब भक्ति मार्ग में लोग अभ्यास किया साधन करते थे। उसी प्रकार कोई लोग हो सकता है तंत्र मार्ग पकड़ रहा होगा। अब तंत्र मार्ग में जो आप अभी कह रहे थे
वो तो उसको कुछ किसी का अभी महानिर्वाण तंत्र पढ़ोगे, तंत्र मार्ग में तो मीट खाना, शराब पीना, ये तो कंपलसरी है। तो हर एक मार्ग के अनुसार वो चीज करना होता है। सबसे पहले ये बात को शायद आप लोग समझ गया हो, एक जैसे नहीं होता है। जो ज्ञान मार्ग में जा रहे हैं उनको कोई साधन करने के लिए जरूरत नहीं है, या उसी कोई भक्ति मार्ग में जा रहे हैं उनको मेडिटेशन करने के लिए जरूरत नहीं, आंख बंद करके। उसी प्रकार जब इंसान को जब पैदा किया भगवान ने, पांच ज्ञान की इंद्रियों से पैदा किया है, जिसको हम कहते हैं ज्ञानेंद्रिय। आंख, कान, नाक, जीभ और आपका चमड़ा, गले। गले मतलब वो तो कर्मेंद्रिय हो जाएगा। तो पांच ज्ञानेंद्रियों के साथ पैदा किया है। उसी प्रकार पांच कर्मेंद्रिय। अब पांच कर्मेंद्रिय कौन सी है? हाथ हो गया, दो टांग हो गया, तीसरा आपका जननेंद्रिय हो गया, चौथा मल और मूत्र को विसर्जन करने वाला इंद्रिय। अब पांच हो गया आपका गला, जिसको हम बात कर रहे थे, बोलना। इस पांच इंद्रियों से इंसान को पैदा किया, कुदरती तौर पर पैदा किया है। तो शरीर में अगर मान लो किसी को आदत पड़ी है हर दिन 10-12 किलोमीटर पैदल चलने की, जो कि मैं खुद करता हूँ। मैं खुद करता हूँ हर हर दिन लगभग 10 से लेके 12 किलोमीटर, 2 घंटा पूरा मैं पैदल चलता हूँ सुबह शाम। अभी तो थोड़ी देर के बाद मैं करूंगा, जैसे हमारा सत्संग खत्म होने के बाद। अब मेरे को ये आदत पड़ी, मेरे को जिस दिन ये पैदल नहीं जाऊंगा 10 से 12 किलोमीटर, मेरे को मजा नहीं आएगा। आदत पड़ी है, मैं कर रहा हूँ, मेरे को मन लग रहा है, करने का मन लग रहा है। मैं कौन सी अभी जाके कोई भाग दौड़ में भाग लेने वाला हूँ? मेरे को कौन सी मेडल के लिए कोशिश कर रहा हूँ? अपना सिर्फ सेहत के लिए कर रहा हूँ। और हो सकता है मेरे को 10-12 किलोमीटर करने की जरूरत भी नहीं हो, ना हो, लेकिन आदत पड़ी है इसलिए कर रहा हूँ। और मेरा जो टांग जो है काम कर रही है दोनों, हर दिन जब पैदल जब चलूंगा 10 से 12 किलोमीटर, दोनों टांग काम कर रही है, दोनों हाथ भी काम कर रहे हैं। मेरा कर्मेंद्रिय काम हो रही है ना, कर रहे हैं ना। कर्मेंद्रिय जो है ये अच्छा खासा काम कर रहे हैं। नहीं तो हो सकता है बुढ़ापा में मेरे को चलने के लिए मौका भी ना मिले कहीं, फिर उस समय मैं रोता रहूंगा, अरे यार मैं चला ही नहीं कभी। कम से कम हर दिन 5-10 किलोमीटर पैदल चलता हो था, तो आज मेरा सेहत थोड़ा ठीक ठाक होना था, उस समय रोऊंगा। तो जब शरीर ठीक ठाक है, बेशक आप अपना कर्मेंद्रियों को इस्तेमाल कीजिए, उसमें कौन सी आपत्ति है उसको? फिर लोग बोलेंगे, "अरे यार आप अ, योगी हो, आपका काम है बैठ के आपको भजन करना चाहिए, आपको क्या जरूरत है इस तरफ हर शाम को 10-12 किलोमीटर पैदल जाने का? आपको कौन सी मेडल चाहिए? आप कौन सी आप कोई नो स्पोर्ट्स में भाग ले रहे हो? इसका कोई अर्थ है क्या?" उसी प्रकार जो कर्मेंद्रिय जो काम कर रहे हैं करने दीजिए उनको। देखिए, जब इंसान का अपना जीवन में अगर कम से कम चीजों के साथ जीना चाहते हैं, तो कम से कम चीजों से काम चला सकते हैं। जैसे आप सब जानते हैं, अगर जिंदा रखना ही है शरीर को, थोड़ा दाल चावल सब्जी खा के भी शरीर को जिंदा रख सकते हैं। आपको बड़े बड़े शानदार खाना खाने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसी प्रकार, लेकिन जब इंसान भगवान का शरीर जो बनाया है, इस तरीके से नहीं बनाया गया।
इसको एक क्या कहते हैं उसको, रोबोट, एक रोबोट की तरफ नहीं बनाया गया है शरीर को। तो इसमें आपको इतना, आपका जो कर्मेंद्रिय, जो जिसको इच्छा कर रही है कुछ, क्या हाथ से कुछ व्यायाम करने के लिए, या कोई भी कर्मेंद्रिय क्रियाशील होना चाहती है, उसमें कौन सी आपत्ति हुआ है, और उसमें आध्यात्मिक यात्रा के साथ क्या लेना देना है उसका, ये मेरा सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ। तो इस चीज के ऊपर ध्यान देने के लिए ही बात जरूरत नहीं, और उसका जो रिक्वायरमेंट, जिसका जरूरत पड़ता है, उसका अनुसार जाना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण के लिए अष्टांग योग, अष्टांग योग में ये चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य भी पालन करना आवश्यक है। हम्म, वहां जब कह रहे हैं कि आवश्यक है ब्रह्मचर्य पालन करना, तो आप उनके अनुसार चाहिए, उनका पालन कीजिए, उनका जो नियम के अनुसार। उसी प्रकार ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग में इसका ऐसे कोई नियम नहीं है। तो इसमें एक नियम नहीं है, तो फिर क्यों जबरदस्त अपना इंद्रियों को रोकना चाहते हो वहां पर, ये मैं कह रहा हूँ। तो कहने के बाद बात को बिल्कुल संतुलन में रखिएगा, ना इसको जबरदस्त उसको रोकने के लिए कोशिश भी नहीं करना चाहिए, और उसके ऊपर ध्यान ही मत दो। यही मेरे कहने का मतलब है। कहने का मतलब इसका प्रश्न का जवाब में इसमें इसमें ना या हाँ करके है ही नहीं। आप अभी आपको उत्तर मिल गया हो जो आपका प्रश्न को। जी गुरुदेव, बिल्कुल काफी विस्तार से आपने पूरा अच्छे से समझा दिया। और अब मैं रूपल जी को हैंड ओवर करना चाहूंगा कि वो अगला सवाल पूछ लें। गुरुदेव, जो साधक दीक्षा पूर्व वर्षों से अष्टांग योग जैसे किसी योग पद्धति का अनुसरण करते आए हैं और आध्यात्मिक कारण से नहीं जुड़े थे उसमें, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के हिसाब से जुड़े थे, फिर शक्तिपात दीक्षा ली, तो क्या उसके बाद भी अपने साधन जो कर रहे हैं शक्तिपात के, उसके साथ में अष्टांग योग जारी रख सकते हैं? इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। या बिल्कुल रख सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मकसद क्या है वो बहुत जरूरी है। जब तक सेहत के लिए करना चाहते हैं, जैसे हम सब जानते हैं हठा योगा से अपना शरीर के लिए अच्छा फायदा होता है, बिल्कुल कर सकते हैं, हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक बार शक्तिपात दीक्षा लेने के बाद शक्ति का जागरण हुआ, अभी कर्मों से मुक्त हो रहे हैं, उस समय ये चीज जरूर ध्यान में रखना चाहिए। हम जो पुरानी आदतों को हम पकड़ के रखेंगे, छोड़ना नहीं चाहते हैं, फिर तो आगे प्रोग्रेस नहीं होगा। मैं एक छोटा सा मिसाल देता हूँ। आप कहीं छोटा बच्चे को आप साइकिल चलाना सिखा रहे हो, जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो कोई ना कोई पीछे से आके पकड़ के रहते हैं, कोई उनका माँ बाप। कभी ना कभी उस साइकिल को छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो बच्चे को उसको संतुलन रखना आएगा नहीं, फिर साइकिल चलाना आएगा नहीं। फिर अगर बच्चा रो भी रहा होगा, माँ ना साइकिल को मत छोड़ना, साइकिल को नहीं नहीं छोड़ना करके, उनको बताओ मैं बिल्कुल नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं पकड़ के रखा हूँ करके, लेकिन उनको पता नहीं होना चाहिए, उनको धीरे धीरे छोड़ दीजिए साइकिल को। उसी प्रकार कोई तैरना चाहता है, शुरू शुरू में आप सब जानते हैं लाइफ जैकेट वगैरह पहनते हैं ताकि डूब ना जाए, लेकिन कभी ना कभी उसको हटाना पड़ेगा ना। उसी प्रकार आप जीवन में जैसे भी जी रहे थे पहले, और खास करके पूजा पाठ करते हैं, जैसे सनातन धर्म में जो फॉलो करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपना त्योहार वगैरह बनाते हैं, बिल्कुल बेशक अपना संस्कृति के अनुसार करते रहिएगा। लेकिन उसको अभी ज्यादा पकड़ के रहोगे
फिर आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगा फिर। बस मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, इसको मद्देनजर रखिए बात को। बाकी खास करके जो चीज है जो अपना सेहत के लिए करते हो, जैसे प्राणायाम करना हो या आसन वगैरह अभ्यास करना चाहो, बेशक की शरीर के लिए अच्छा भी है। शरीर के लिए अच्छा, जो चीज अच्छा है वो बिल्कुल कर लीजिए, लेकिन उसको पीछे ज्यादा नहीं भागना। ज्यादा नहीं भागना मतलब आप भी जानते हैं, हेल्थ फ्रीक जिसको कहते हैं, अभी सेहत सबसे पहले प्रायोरिटी बन जाती है। फिर जिंदगी में आप शरीर को ही बस उसी में रह जाते हैं फिर लोग, वो भी नहीं होना चाहिए फिर। तो इस संतुलन को मेंटेन करके आप बिल्कुल जा सकते, बस इतना ही। जी गुरुदेव, बहुत अच्छे से आपने संतुलन कैसे रखना है इसको हमें समझाया। कृष्णा जी, आपका प्रश्न। जी गुरुदेव, मेरा अगला प्रश्न है कि चलते फिरते या काम करते हुए अगर सूक्ष्म क्रियाएं होने लगे तो क्या वो समय भी साधन के समय में जोड़ा जाएगा? और अगर शक्ति साधन के बाहर भी सूक्ष्म स्तर पर क्रिया कर रही है तो फिर बैठकर अलग से साधन करने का उद्देश्य क्या है? जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, सुबह जागते ही आपका साधन शुरू हो जाती है, जब तक आप दोबारा नींद में अवस्था में ना आ जाओगे। हर चीज, हर फल साधन ही माना जाएगा। अब सिर्फ इतना ही बात है, जब तक आपका मन गुरु के प्रति केंद्रित है, कर्म घटता जाएगा। जब मन गुरु के प्रति हट जाएगा, वो कर्म नया कर्म बनता जाएगा। जब कर्म भोगते समय वो नया बनता जाएगा कर्म। अब ये बात आ गई, बात क्यों ये कहते हैं कि अगर सुबह से लेकर रात तक जो जीवन आप में जो भी होती है वो साधन ही है, तो फिर अलग से क्या जरूरत है? इसका मैंने पहले ही आपको प्रश्न को उत्तर दिया था। जब कुछ बच्चे अगर पढ़ रहे हैं कोई हॉस्टल में बैठ के, आमतौर पर हम क्या कहते हैं, उनको एक स्टडी पीरियड करके बंदोबस्त करते हैं उनके लिए, ताकि कम से कम जो दिमाग वाला है वो भी बच्चे पास हो जाए उसमें। उसी प्रकार जब साधक के लिए हम ये बात बताते हैं कि आप साधन करना चाहिए हर दिन बैठ के, यही मकसद है सबसे पहले। और दूसरी बात, अपनी जो मन जो है ना, ये इसका एक कमजोरी है और उसका एक ताकत भी है। कमजोरी ये है, ये बहुत चंचल स्वभाव की होती है, भटक जाती है, आसानी से भटक जाती है। अब फिर आपको मन ऐसे लगेगा कि चलो कोई बात नहीं, आज आराम करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, साथ इस तरह। अब इसी का एक ताकत क्या है, इसको एक बार अगर आदत पड़ गई, फिर वो आदत से मजबूर हो जाती है। आप इसका फायदा उठा सकते हो। हर दिन किसी भी एक कोने में बैठ के किसी भी एक समय, आधा पौने घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा अगर करने करोगे, साधन करोगे, फिर आपको आसान हो जाएगा। कम से कम ताकत इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये वाला कहा होता है ना, जैसे गाड़ी को शुरू शुरू में जब धकेलते समय रोड के ऊपर काफी ताकत लगती है। एक बार गाड़ी चलना शुरू हो गया, आपको इतना ताकत से उसको धकेलने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा। ये भी वही कहानी। अब समझ में आ गया होगा आपको मैं क्यों वो कह रहा हूँ। जी गुरुदेव, ये बात अच्छे से बहुत ही स्पष्ट तरीके से मैं समझ गया हूँ। धन्यवाद गुरुजी। अब रूपल जी का सवाल। गुरुदेव, हमें कई बार ऐसा लगता है जैसे अगर ऑनलाइन दीक्षा ली है, कई लोगों से बात भी की, तो ऑनलाइन दीक्षा ली है और एक मन में ऐसा है कि अपने गुरुदेव से नहीं मिले हैं, तो क्या उन्हें जल्द से जल्द अपने गुरुदेव से प्रत्यक्ष रूप से मिलने का प्रयास करना चाहिए? और दीक्षा के बाद अपने गुरुदेव से कितनी बार मिलना उचित है? या हर बार ये ख्याल जो मन में आ रहा है कि गुरुदेव के दर्शन करने हैं,
वो उसको किस तरह से अपने मन को संभाल के आगे चलना चाहिए? गोपाल जी, आप ना उत्तर भारत के रहने वाली है, इसलिए आप ये सवाल पूछ रही है, मैं समझ सकता हूँ। अच्छा। मैं एक मिसाल देता हूँ, उदाहरण आपका आसानी से समझ में आएगी बात। पुराने जमानों में लोग, जैसे कोई केरल का रहने वाला हो, है कोई साधक, उस समय पुराने जमाने में ना कोई रेल ना कोई बस, महीना भर यात्रा करके पहुंचते थे उत्तर भारत में, दीक्षा लिया लेता था। कोई हरिद्वार या ऋषिकेश में कोई महात्मा मिला, उनको फिक्स पर दीक्षा दे दिया, फिर उसको कई महीने लग जाते थे वापस केरल में जाते जाते। उसको एक तो दोबारा कभी नहीं मिलता था गुरु के साथ, दोबारा खत्म। एक बार मिला, दीक्षा लिया है, बस खत्म कहानी। चलो उसके बाद समझ सकते हैं। लेकिन आमतौर पर क्या करते थे लोग, जब सज्जन ने दीक्षा लिया है किसी गुरु जी से, जब गुरु जी महात्मा मिल ही गया, उन महात्मा से ये भी रिक्वेस्ट करता था, मांगता था, मेरा घर में मेरा पत्नी भी बेटी है बेचारी, उनके ऊपर भी कृपा दिखाई। तो गुरु जी क्या करते करता था, तो उनको बोलता था कोई बात नहीं, मैं उनको भी दीक्षा दे देता हूँ। आप ऐसे कर लीजिए, आप जब भी आप वापस केरल में जाओगे 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद, अपना पत्नी जी को बताइए, किसी एक अच्छा मुहूर्त सुन के, अच्छा दिन, सुबह सुबह खाली पेट, नहा धो के, पूरब की तरफ मुंह करके उनको बता दीजिए गायत्री मंत्र जप करना शुरू करें, मेरे को ध्यान याद कर। फिर पत्नी पूछती थी उनको, सज्जन को, बाद में 3-4 महीने के बाद, मैं गुरु जी को कैसे याद करूं? तो पतिदेव अपना पत्नी को गुरु जी का वर्णन करता था। तो गुरुदेव लंबा होता था, गोरा है, पतला है, सिर के ऊपर बाल नहीं है, गंजा है, रुद्राक्षा भी पहनता है गले में। पत्नी जी वही रूप को कल्पना करती थी। बस गुरु से कभी नहीं मिलते थे जिंदगी भर। लेकिन अभी आधुनिक युग में ये संभव है। आप वीडियो कॉल कर सकते हो, या नहीं तो फोन पर बात कर सकते हैं, जब गुरु जी से मिलना भी आसान है। तो कहने का मतलब है, ये उस समय की सामाजिक स्थितियों से निर्भर है। जैसे मान लीजिए किसी ने प्रत्यक्ष रूप से स्पर्श दीक्षा भी लिया है, किसी गुरु से दीक्षा, पर्सनली व्यक्तिगत रूप से जाके मिलके, गुरु गीता जैसे शास्त्र में बिल्कुल लिखा हुआ है, अपने गांव में अगर है गुरु, जितना बार हो सकता है उनसे उतना बार मिलना चाहिए, उनका कुछ नियम है वैसे। और गांव में नहीं है, कहीं बगल वाला गांव में है, तो इतना बार नहीं मिल सकते हो तो थोड़ा कम करो, लेकिन मिलना जरूरी है। कोई दूर कहीं शहर में रहते हैं गुरु, इतना बार नहीं मिल सकते हो, तो और भी कम हो सकता है। तो इसका कोई नियम नहीं है, ये दिल की बात है कि अब जिसने दीक्षा लिया है, क्योंकि आजकल सुविधा है, ऑनलाइन दीक्षा लेने का सुविधा है, तो ले पा रहे हैं हम। और संकल्प से रूप से दीक्षा दिया जा सकती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको उदाहरण के लिए, कैसे एक सज्जन ने केरल से हरिद्वार या ऋषिकेश गया, और वहां एक महात्मा उनको पत्नी जी को दीक्षा दिया है, वो भी तो संकल्प से ही तो दिया है। तो ऑनलाइन दीक्षा भी लिया हो, ये तो दिल की बात है। जितने जल्द से जल्द वो गुरु जी से मिलना चाहते हैं। जैसे मैं अपनी एग्जांपल दे सकता हूँ, मैं तो फौज में काम करता था जिंदगी भर। मैं जब भी छुट्टी पर आता था, सबसे पहले गुरु जी से मिलने जाता था, हैदराबाद से विजयवाड़ा जाता था। और छुट्टी अगर लंबा है, 2-3 बार मिलता था बीच में। अगर छुट्टी कम है, वापस अपना ड्यूटी में जाने से पहले और एक बार दर्शन करके फिर चले जाता था। या कभी ट्रांसफर हुआ, गुरु जी से मिलके आशीर्वाद लेके फिर मैं चले जाता था। तो क्या एक साधक अपना गुरु जी का आशीर्वाद लेना चाहता है या नहीं, सबसे पहले उसके ऊपर निर्भर। 90% लोग
खाली नहीं रखते हैं, गुरु को छोड़ के चले जाते हैं। गुरु जी से दीक्षा लिया, अब ये सोचने लगते हैं कि उनका काम तो हो गया, अभी गुरु को जरूरत ही नहीं है। इस तरफ मानसिक स्थिति में। तो जो आपका प्रश्न जो आपने पूछ रही थी, इसका यही है मेरे जवाब। ये आपका दिल की बात है। चाहते दिल से हम चाहते हैं कि जितना देर, मैं कई बार मैं अपना छुट्टी के दौरान जब भी मैं गुरुजी से मिलने जाता था, मैं बस जाके गुरुजी से देखते ही बैठना चाहता, मैं बस और कुछ नहीं करता था। दिल बस मेरे आंखों से गुरुजी से बस दर्शन किया और गुरुजी से देखते देखते बैठ गया, बस कुछ नहीं करना, बस देखते ही मेरे को वही उसी में आनंद रहता था। तो इसका कोई अंत नहीं है लोकपाल। जी आपको जी समझ में, आपका प्रश्न को उत्तर जी मिल गया होगा, मैं समझता हूँ। बिल्कुल। जी जी जी, ये पूरी अंतर जो हमारे अंदर चल रहा है उसको हम किस तरह से सुनते हैं और हम किस तरह से उस पर अमल करते हैं वाली बात है। इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि ऐसा ही करना चाहिए। बिल्कुल। आपने समाधान बहुत अच्छे से कर दिया इस बात का। धन्यवाद आपका। ठीक, कृष्णा जी। गुरुजी, एक जिज्ञासा मेरे मन में काफी समय से है। विष्णु तीर्थ जी महाराज की पुस्तकें पढ़ने के बाद मैं कई बार पूरे दिन उनके स्मरण में रहता हूँ, और कभी कभी लगता है कि उनके प्रति भाव मेरे अंदर अपने गुरु से भी ज्यादा गहरे हैं। क्या यह उचित है? देखिए, ये पता है क्या है, आप जो सवाल आप पूछ रहे हैं सवाल को, ये वो बात हो जाता है ना। मैं अपना खानदान में, मैं बाप से नफरत हूँ, लेकिन मैं अपना दादा को तो बहुत प्यार करता हूँ। ए, भाई, हमारा सनातन धर्म में भगवान को पिता के रूप में भी पूजा पाठ करते हैं, पितृदेवो भव करके। जब हम पितृदेवो भव करके पूजा पाठ करते हैं, आपका जो प्रणाम आप सोच रहे होंगे, आपका पिता को कर रहे हैं आप पिताजी को, लेकिन उसी क्षण वो प्रणाम अपना सारे पूर्वजों को पहुंच रही है। पिता को, अपना दादा को, परदादा को, और पूरा पूर्वजों को, और आखिरी में ब्रह्मा जी को, जो परम पिता है पूरा मानव जाति का पिता है। ब्रह्मा जी ना, विष्णु भगवान जी नहीं है, शंकर भगवान नहीं है, ब्रह्मा जी, क्योंकि मानव जाति का पिता है, सृष्टि करता है। जो पितृदेव भव करके जो प्रणाम करोगे, सीधा ब्रह्मा जी को पहुंचती है वो। अगर कोई चाहता है, वो बोलता है ना मेरा पिताजी से नफरत है, मेरा दादा को बहुत प्यार करता हूँ, उन्होंने तो बिल्कुल वो पितृ तत्व को ही नहीं समझा है। सबसे पहले बात अलग है, अपना दादा से कुछ अपना आपको अपना दादा से के साथ कंपैरिजन करना चाहता होगा, हो सकता है आपका जो दादा थे, जो पिताजी ग्रैंडफादर, वो कहीं बंदूक चलाने में माहिर थे, या शेर को मारने में बहुत माहिर थे, जंगल में शिकार करते थे। आपको ही वही आदत आगे पड़ गया, आप अपना आपको थोड़ा गर्व महसूस करते हो कि मैं दादा जैसे हूं करके। वहां तक बात ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप अपने पिता को नफरत करना शुरू करोगे, आप सारे पूर्वजों को अपमान कर रहे हो। अब मैं ये बोलूंगा तो लोगों को बहुत कड़वा लगता है, लेकिन हकीकत भी यही है। हकीकत यही है। लोग अपना गुरु का सम्मान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन पूर्वजों का सम्मान करना चाहते हैं। देखिए, गुरु तत्व का कोई समय नहीं होता है। कई लोग किसी गुरु को मानने के लिए भी तैयार नहीं है, किसी इंसान को। ये लोग गलत समझते हैं कि वो कोई इंसान को पूजा पाठ कर रहे हैं, इंसान को नहीं कर रहा है, यहाँ पर गुरु तत्व को किया जा रहा है। मतलब शंकर भगवान को प्रणाम पहुंचती है। किसी एक गुरु को जो प्रणाम करोगे, गुरुदेवो भाव करके, गुरुभ्यो नमः करके, वो प्रणाम वो गुरु को नहीं है, वो गुरु का और परम गुरु का गुरु, और आखिरी में मानव जाति का जो पहले गुरु है शंकर भगवान को पहुंचती है।
जो कि दक्षिणामूर्ति का रूप में। उस गुरु तत्व को आप कितने प्रणाम कर रहे हो, उस गुरु तत्व को कितने सम्मान दे रहे हो, ये उससे निर्भर है। ना कि किसी कोई कहता है नो मैं विश्वामित्र जी को मेरा गुरु है, मैं मानता हूँ, या वशिष्ठ को जो राम जी का गुरु थे, राम जी का जो, उनको मैं मानता हूँ गुरु, बाकी मेरा बेकार है, मेरा स्टैंडर्ड बात मेरा बस की मेरा लेवल का भी नहीं, मेरा स्थिर का नहीं है कोई भी गुरु। ये अहंकार से कहने वाला बात होती है। यहाँ कोई भी इंसान किसी इंसान को प्रणाम नहीं कर रहा है, सब भगवान को ही प्रणाम कर रहे हैं। आखिरी में मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मानव जाति का इतिहास में किसी भी मानव किसी भी रिश्ता में किसी को सम्मान किया ही नहीं है, वो सिर्फ भगवान को ही किया है। अपना मूर्खता से लोग सोचते हैं मेरा पति को मैं प्यार करता हूँ, मैं पत्नी को प्यार करता हूँ, मेरा फादर को प्यार करता हूँ, पिता को प्यार करता हूँ, मेरे बच्चे को प्यार करता हूँ। वास्तव में वो कर रहे हैं, भगवान को ही प्रणाम कर रहे हैं वहां पर। ये चीज ध्यान रखिएगा बात। आज तक किसी इंसान ने किसी को प्रणाम नहीं किया वास्तव में। तो जब तक हम इस कानून को उल्लंघन नहीं करेंगे, आप बेशक कर सकते हैं। सुधीर जी महाराज से आपको ज्यादा प्यार है, बिल्कुल। मैं भी कई बार समझता हूँ मैं भी विष्णु तीर्थ जी महाराज जैसे हूँ। आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा मोहन जी जी। गुरुदेव, और काफी गहरी बातें आपने इस पे गहरी बातों पे प्रकाश डाला और मेरे प्रश्नों का जवाब दिया। अब मैं रूपल जी से निवेदन करूंगा कि वे अपना अगला प्रश्न पूछें। गुरुदेव, दीक्षा के बाद जब कभी हम देखते हैं कि हमारे परिवार पे, बच्चों पे, पति पे कोई भी तरह की तकलीफ आ रही है और उसका निराकरण नहीं हो रहा है, तो साधन, समर्पण और दृष्टा भाव से रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या हम शक्ति से या माँ कुंडलिनी से यह आग्रह कर सकते हैं कि इस भार को थोड़ा कम करे? क्या ये संभव है? देखो, संभव तो है। कई बार क्या होता है ना, लेकिन ये उनको लागू है ये बात। कई लोग इसको गलत समझते हैं और शक्ति का दुरुपयोग करना चाहते हैं। सब मेरे पास आते हैं, अ, हम जो भी बीमारी से हम गुजरते हैं, किस कारण से होता है बीमारी, किस कारण से हम बीमार पड़ते हैं? अपना कर्मों से बीमार पड़ते हैं ना। कर्मों से ही हम कर्मों को ही हम बीमार, कुछ कर्मों को, सारे कर्म नहीं, कुछ कर्मों को हम बीमारी रूप में भोगना पड़ता है। तो जी। सवाल ये है उनका, ताकि हम अब कर्म को मिटा दें तो हम बीमारी से बच सकते हैं। कई लोग कुछ समस्या से बचने के लिए दीक्षा लेने के लिए आते हैं। किसी को घर में घर वाल उनका कोई बीमार पड़ा होगा, कोई घर का सदस्य बीमार पड़ा होगा, उस लोग सोचते हैं कि दीक्षा दिलाने से फिर वो से बच जाएंगे। लेकिन इसको समझने वाला बात यह है, सबसे पहले शक्ति ज्ञान होती है। शक्ति खुद जानती है वो किस इरादे से दीक्षा लेने के लिए आ रहे हैं। मैंने पहले भी इसके बारे में समझाया था। जब इरादा ही हमारा गलत हो, उनका नतीजा भी वैसे ही मिलेंगे। दूसरी बात, एक बाण को जब निकाल दिया, हाथ से निकल गया, फिर आपको कोई काबू में नहीं रहती बात बाण। जब तक धनुष और बाण अपना हाथ में है, आपको पूरा काबू में रहता है बाण। किस दिशा में चलाना चाहते हो उस दिशा में चला सकते हो। लेकिन एक बार हाथ से निकल गया बाण, हम किसी का काबू में नहीं। उसी प्रकार जो भी हम परेशान हो रहा है हम जिंदगी में, जीवन में, अगर कोई साधक ईमानदारी से साधन कर रहा होंगे, उस समय क्या होता है, अपना जीवन भी बहुत तेज गति पकड़ता है। क्रियाएं बहुत तेज गति से प्रकट होना शुरू होता है। मैंने खुद महसूस किया कई बार जिंदगी में। फिर मैं अपना गुरु जी को प्रणाम करता था, रिक्वेस्ट करता था
गुरु जी उनको शांति भी करते थे ताकि इतना तेजी से जिंदगी खुल ना जाए। तो संभव तो है, लेकिन वो तभी लागू उनको है जब वो ईमानदारी से साधन कर रहा हो। हम उसी को भाग मन में लेके बैठ गया पहले से, फिर तो काम नहीं करेंगे। कहने का मतलब वही अगर साधन कर रहा है, उसको बीमारी कोई बीमार पड़ना था, वो कोई जबरदस्त कोई बीमार पड़ना था, भयंकर बीमार, हो सकता है वो बच भी जाए उस बीमार से, क्योंकि कर्मों की क्रियाओं के माध्यम से वो कर्म क्या है, नष्ट हो गया है। तो शायद हो सकता है वो कर्म प्रकट ही ना हो, बच जाएगा, बीमारी से बच जाएगा। लेकिन मन में ये बैठ के अगर दीक्षा लेगा कोई, मेरे को कोई व्यापार से नुकसान होने से पहले मैं बच जाऊंगा, या कोई बीमार पड़ने से बच जाऊंगा, वो तो शक्ति भी जानती है ना उनको, क्यों किस इरादा से वो दीक्षा ले रहा है। तो ये चीज ध्यान में रखना चाहिए। ये चीज ध्यान में रख के देखो, ये एक सिंपल वसूल है। उस वसूल को मद्देनजर रखने से आपको पूरा समझ में आएगा इसका क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोई भी इंसान जब भगवान को पूजा पाठ करता है, सब उनको अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है। वो सबसे पहली श्रेणी है जो मुसीबत से बचना चाहते हैं। इतना मुसीबत हो रहा है जिंदगी में, जिंदगी काटने में वो सहन नहीं पा रहा है, तो भगवान को प्राण पूजा पाठ कर रहा है, भगवान मुझे बचाइए, मैं सहन नहीं पा रहा हूँ। वो ईमानदारी से वो प्रार्थना कर रहा है, वो तो भगवान को प्रार्थना ही कर रहे हो, बिल्कुल कर सकता है, और सबका हक भी है। कृष्ण भगवान खुद भी कहता है गीता में, ऐसे मेरे पास जो आने वाले लोगों में सबसे पहले वाला पार्टी यही है जो अपना मुश्किल मुसीबत से बचना चाहते हैं। तो यही मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। बाकी अगर साधन आप करो, साधन के ऊपर ध्यान दीजिए, जब आपका कर्म ही खत्म हो जाएगा, आपका कर्म की जो असर भी खत्म हो जाएगा। जैसे मेरा पुराना जमाना में, पुराना जिंदगी लाइफ में, मैं कोई चोर रहा होगा, कई लोगों से मैंने चोरी किया होगा। अब इस जन्म में सब मेरे को लूटने आए तैयार हो जाएंगे सब, लेकिन मेरा कर्म खत्म होगा जिस दिन, ये चोर भी मेरे जिंदगी से गायब हो जाएंगे, मेरे जिंदगी में बदलाव आ जाएगा जरूर। कब? मेरा कर्म खत्म होने के बाद। तो इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए। बाकी आप पूजा पाठ कर सकते हैं, वो गुरु को बचना चाहते हैं, कुछ मुसीबत सहन नहीं पा रही है, अब बिल्कुल पूजा पाठ कर सकते हैं। समझ गए? आपको जो उत्तर मिल गया होगा तो जी, बहुत प्रश्न। बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन आपका मिला गुरुदेव। इसको हम इसका अनुसरण करें तो बहुत सारी चीजें अपने आप ही हल हो जाती है। आपकी अनुमति से अब कृष्णा जी एक और सवाल आपसे करेंगे। गुरु जी, आत्म साक्षात्कार के बाद क्या स्वप्न में या गहरी नींद में भी चेतना जागृत रहती है? देखो, ये चीज को आप समझना चाहिए। आत्म साक्षात्कार ऐसे कोई चीज नहीं है जो किसी ने आके कुआं में कूद गया हो अचानक। यह है समुद्र की में चलने वाला तरफ है, बीच में। आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा, जब बीच में समुद्र की तरफ आप समुद्र के अंदर प्रवेश करते हो, पहले पानी पैर तक आती है, फिर धीरे धीरे और गहराई में जाओगे, घुटने तक पानी आता है, उसके बाद कमर तक, उसके बाद फिर छाती तक, और आखिरी में गले तक भी पहुंचती है पानी, उसके बाद फिर तैरना शुरू करोगे आप। उसी प्रकार आत्म साक्षात्कार जब इंसान को, जो शरीर के भीतर जो आत्मा को अपना आप के बारे में एहसास महसूस होना शुरू होती है, अचानक नहीं होती है, धीरे धीरे एक एक पर्दा खुलता जाएगा। सो जब एक एक पर्दा जब खुलते जाएगा, वो होते होते लंबी अवधि तो होगा, लगेगा समय। तो किसी को अपना कर्मों से जब मुक्त होगा, तभी तो आत्म साक्षात्कार होगी। जब तक कर्मों से फंसा हुआ है, कोई आत्म साक्षात्कार का यकीन भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मन शांत ही नहीं है। जब मन शांत ही नहीं है,
तो आत्मा को ऐसे क्या चीज प्रतिबिंब होगा अपना आप के बारे में जानने का, जिसको हम कहते हैं आत्म साक्षात्कार। क्योंकि आत्मा को कोई रूप तो होती नहीं है कुछ अपना आप को देखने के लिए, वो चीज प्रतिबिंब होगी जो खुद का स्वरूप, जिसको हम कहते हैं सत, चित और आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप। वो यकीन होना शुरू होता है आत्मा को जब मन शांत हो। शांत मन एक शीशा की तरफ, ऐनक की तरफ काम करना शुरू करेगी। उस शांत मन में आत्मा को अपने बारे में जानकारी हासिल करना शुरू हो जाए। तो जब ये प्रक्रिया जब चल रहा होगा, काफी लंबी अवधि लगी चलेगा, क्योंकि आत्मा को यकीन हो गया वो है कौन, कर्म खत्म हो गया, भोगने के लिए कर्म ही नहीं है। वो तो शरीर को छोड़ के चली जाएगी तुरंत, शरीर में रहेगी नहीं। अब नींद 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 अवस्था में जाना दूर की बात, ये तो शरीर को छोड़ के चले जाएगी। लेकिन जब तक ये शरीर में है, इसका अर्थ कर्म बचा हुआ है। इसका मतलब प्रक्रिया और आगे बचा हुआ है। इसका मतलब आत्मा को शरीर में रहना, जिंदा रहना जरूरी है। जब शरीर में जिंदा रहना हो, खाना तो भोजन तो खाना ही पड़ेगा, पानी तो पीना ही पड़ेगा, सोना तो सोना ही पड़ेगा। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि कोई योगी है ना उनको सोने के लिए जरूरत नहीं पड़े। अगर उस स्थिति में है तो शरीर में ही नहीं रहेगा। अब समझ में आ गया बात, असली बात। जब लोग कहते हैं विष्णु भगवान तो योग निद्रा में रहते हैं, अब इंसान थोड़ी विष्णु भगवान की स्थिति में है। अगर आप कहना चाहते हो यही बात को, तो लोग कृष्ण भगवान शायद हो सकता है ऐसे स्थिति में रहा रहता होगा, या कृष्ण भगवान को संभवता हो, या राम जी को संभवता, श्री राम जी को। बाकी इंसान तो अपना इस अवस्था में घूम रहे हैं अभी, चाहे कितना बड़ी योगी क्यों ना हो, तो अपना कर्मों में फंसा हुआ है। और उनको अपना जो प्राकृतिक धर्म के अनुसार मन की तीनों अवस्था है, जो जागृत अवस्था, स्वप्न की अवस्था और नींद की अवस्था, तो तीनों अवस्थाओं से गुजरना ही पड़ेगा ना। अगर वो 24 घंटा वो अपना समाधि में रह सकता है, तो फिर इसका इसमें रहने का क्या जरूरत ही नहीं रहा ना। फिर तो छोड़ के चले जाएगा फिर। अभी समझ में आ गया बात। जी गुरुदेव, बहुत सुंदर जवाब दिया आपने गुरुदेव। और अब मैं रूपल जी से आग्रह करूंगा कि वह अपना आखिरी सवाल पूछे। हाँ, गुरुदेव, कई बार हम कुछ संकल्प लेते हैं, ठानते हैं और लगातार देखते हैं कि कुछ ऐसे विघ्न आ रहे हैं कि वो संकल्प साकार नहीं हो पा रहा। तो ऐसा हमें मार्गदर्शन दे कि हमारी संकल्प शक्ति कैसे विकसित हो जाए, ताकि जो हम ठान रहे हैं, जिस दिशा में हम कार्य करना चाहते हैं, साधन करना चाहते हैं, वह पूर्ण रूप से हो सके। रूपाली, जो प्रश्न आपने पूछी पूछी है अभी, ये जो ये है माया की अंतर्गत आती है। जी। क्योंकि हर एक इंसान की जो मन है, आप जानती है, मन के भीतर 9 किस्म की नवरस से निर्मित है मन। 9 किस्म की नवरस, जिसको हम कहते हैं, फिल्मों में भी आप सुना होगा इस बात को। मन वृत्ति में रूप धारण करती है, मन बदलते रहती है। और जो मन को जो आज्ञा मिलती है कहाँ से, मन के पीछे है बुद्धि। जहां बुद्धि से आज्ञा आती है, मन अपना संकल्प भी वहीं पर, संकल्प क्या हो या विकल्प का शक्ति को, ताकत को इस्तेमाल कर सकती, इस्तेमाल करती है। फिर अब आज्ञा जाएगा आपको कर्मेंद्रिय के ऊपर, और कर्मेंद्रिय के माध्यम से आप एक्शन शुरू करो। तो आज्ञा आ रही है बुद्धि से, और मन में जो संकल्प हो विकल्प हो वो काम कर रही है आपको
ये है ट्रांसमिशन गियर की तरफ है। जैसे आप कार चलाओगे, जब कार चला रही है, कोई मान लीजिए ऑटोमेटिक कार नहीं है, कोई मैनुअल गियर वाला कार है, जो पेट्रोल तो जल रही है, पेट्रोल है ईंधन, और ईंधन जल रही है, उससे शक्ति उत्पन्न हो रही है। अब उस शक्ति को तो कार की जो चक्र तक पहुंचाने के लिए आप गियर इस्तेमाल करोगे, तो ट्रांसमिशन सिस्टम। संकल्प बस इतना ही काम है, संकल्प का काम। आज्ञा आ रही है बुद्धि से, मन हो रही है प्रेरित, आज्ञा पहुंच रही है कर्मेंद्रिय में। कर्मेंद्रिय जैसे हाथ है, आप हाथ किसी को आप दया गुण है आपका, आपको मन दया गुण से प्रेरित हो गया, आप सड़क के ऊपर जा रही है, कोई गरीब आदमी आपको भीख मांगा है, आपको बुद्धि ने आपको मन को प्रेरित किया है, चलो कोई बात नहीं, वो बुढ़ा आदमी है, उनको कुछ गर्मी है, उनको हाथ पैसा दे दो उसको। फिर आपको दयालु भाव स्वभाव उत्पन्न हो गया मन के भीतर, अचानक लहर पैदा होगी, या दयालु बन गई आप। फिर अपना पैसा निकाल दिया, आप अपना बैग से उसको पैसा दे दिया, अपना कर्मेंद्रिय से आप कर्म कर लिया। अब वो करने के लिए आप संकल्प, मन जब प्रेरित किया उसको संकल्प, इतना ही बात है। अब लोग गलत समझते हैं कि वो संकल्प सिद्धि में कुछ ऐसे कुछ महिमा है, या कुछ शक्ति है, या सुपर नेचुरल पावर जो कहते हैं ना, उसको हम बड़े बड़े महिमा सिद्धि जो जो प्राप्त प्रकट होती है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। ये तो गलत प्रमीण हो गया, ये गलत समझ रहे हैं। संकल्प सिद्धि, संकल्प तो है, संकल्प शक्ति का एक सीमित है, क्योंकि ये माया के अंतर्गत है। और माया के अंतर्गत आपके पास कितनी शक्ति है किसी भी इंसान को, वो तो सीमित रहेगी है ना। चाहे मैं कितना भी संकल्प शक्ति हो मेरा, एक मेरे को एक सीमित है वो संकल्प शक्ति का, एक हद पार करके मैं कर नहीं सकता हूं। एक मिसाल दे रहा हूं आपको, अच्छी तरह समझ में आएगी बात। पुराने जमाने में हम कहानी सुनते थे, कोई गाड़ी के नीचे बच्चे आ गया, गाड़ी के नीचे आ रहे बच्चा आ गया, अचानक उनको बच्चे का जो माँ है भयंकर रूप से कार को पकड़ लिया और उठा भी लिया, उसको बच्चे को बचा लिया। और सब अखबार में छापते थे समाचार को। हम सोचते थे कि वो माँ को अचानक कहीं कुछ शक्ति मिल गया है, इतना संकल्प शक्ति मिल गया है, ताकि वो बच्चे को बचाने के ताकत उसका काम में आ गया और कार को भी उठा लिया। अब वही चीज को आजकल दुनिया में, वो 30-40 साल पहले लोग जानते नहीं थे क्या होता क्या था। अब हम जानते हैं कि शरीर मन में, अपना जो ब्रेन के भीतर, मस्तिष्क के भीतर, जिसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम, उसके भीतर कुछ रसायन पदार्थ छोड़ा जाता है। उस रसायन पदार्थ के कारण से शरीर में वो अचानक वो ताकत आती है, वो हिस्टेरिकल ताकत। एक जमाने में जो एक महिमा था, आजकल अब इस आधुनिक विज्ञान क्या बोल रही है, उसी चीज को केमिस्ट्री बोल रही है, रसायन शास्त्र बोल रही है। और आजकल और भी इसमें मेरे ख्याल से, जहां तक मेरे को यकीन है, और आगे काफी प्रयोग चल रहे हैं, लोग प्रयोग कर रहे हैं। लोग ये भी कहना चाहते हैं, ये एक संभव तो है, अपना संकल्प को इस्तेमाल करके ऐसी चीज करने दिखा सके जो कि शरीर में क्षमता ही नहीं है। क्षमता मतलब आप मान लो, कोई भी आदमी 500 किलो कैसे उठाएगा, ये तो शरीर टूट जाएगा, हड्डी तो संभाल नहीं पाएगा उस वजन को। लेकिन अभी लोग ये बोलने लगे कि ऐसे कोई रासायनिक पदार्थ मन में पैदा होगा, जिससे आदमी नहीं उठाएगा शरीर से, बल्कि कुछ शक्ति पैदा हो जाएगा आदमी की चारों तरफ से, उस शक्ति से उठाएगा उसको। अलग अलग शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, प्लाज्मा थ्योरी, वो ये करके। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं,
ये सारे माया की अंतर्गत है। कर सकते हैं, संकल्प इस्तेमाल करके कर सकते हैं। जब हम किसी को हम देखते हैं कोई ओलंपिक मेडल हासिल करता है, संकल्प से तो हो रहा है ना। जो आप सुना होगा, जो लंबी लंबी जो दौड़ने वाले होते हैं, मैराथन वगैरह, 40 किलोमीटर वगैरह दौड़ने वाला है, शरीर का ताकत है वो तो बिल्कुल 20-25% ही है। बाकी 75-80% मानसिक स्थिति के ऊपर निर्भर है, कितने संकल्प लिया हुआ है उसने। तो संकल्प का जरूर है शक्ति, लेकिन एक सीमित दायरे। अगर लोग सोचते हैं संकल्प से मैं पहाड़ को भी कुछ कर दूंगा, तो फिर तो आप और एक स्थिति, बात को और एक लेवल पर ले जा रहे हैं। वो तो कर सकते हैं, उस जो सिद्धि प्रकट होने वाला स्थिति है, आएगा जरूर। जब मन के भीतर सारे कर्म खत्म होने लगेगा, आत्मा को यकीन होने लगेगा, वो है कौन शांत मन में, क्योंकि आत्मा तो शक्तिशाली है, सारी सिद्धि प्रकट होने शुरू हो जाएगा आत्मा को। और खास करके समाधि के निचले स्तर पर ही, समाधि का निचले स्तर पर ही प्रकट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो संकल्प के कारण से नहीं है, वो कुदरती तौर पर हो रही है। जो संकल्प से जो प्रकट होती है शक्ति, उसका सीमित दायरे में होता है, जो अभी मैंने आपको समझाया। यह है मेरा कहना। जी गुरुदेव। गुरु जी, इन सभी सवालों पर आपकी इतनी स्पष्ट और गहरी दृष्टि के लिए हम दोनों दिल से आभारी हैं।